भगवान श्री बलराम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। श्रीमद् भागवतम में भगवान बलराम की जो कथाएं हैं उसको संक्षेप में कहने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत कथाएं बाकी हैं और आज अंतिम सत्र है। मैंने प्रयास किया भगवान बलराम के स्वरूप का निरूपण, वृंदावन की लीला, मथुरा और द्वारिका की लीलाओं पर चर्चा करने का। जैसा कि आप लोग कल तक सुन चुके हैं कि भगवान श्री बलराम श्री कृष्ण के दूसरा स्वरूप है और श्री कृष्ण के सेवा में कभी सेवक की तरह दिखते हैं, स्वयं भगवान हैं, कभी मित्र की तरह और कभी गुरु की तरह। भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, तो कभी आदेश भी करते हैं, कभी मित्रवत कुश्ती भी करते हैं और कभी भृत्य की तरह सेवा भी करते हैं। मैंने चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें परिच्छेद से बलराम तत्व का निरूपण किया। इसके बाद वृंदावन के लीलाओं का वर्णन किया, मथुरा के लीलाओं का। अब द्वारिका में भगवान बलराम के विवाह की चर्चा करके कल का सत्र संपन्न हुआ। कई लीलाओं में श्री कृष्ण के साथ हैं और कई लीलाओं में वो स्वच्छंद अकेले लीला करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। जैसे रुक्मिणी हरण में भगवान बलराम श्री कृष्ण के साथ हैं। कथाएं लंबी है लेकिन उसको संक्षेप में कहना थोड़ा सा कठिन काम है। फिर भी विदर्भ देश में जहाँ के अधिपति थे महाराज भीष्मक, उनकी कन्या थी रुक्मिणी और साक्षात भगवती लक्ष्मी ही थी, भगवान की नित्य प्रिया। विदर्भ राज के 5 पुत्र और एक लाडली कन्या रुक्मिणी थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और दुनिया के जितने बदमाश गुंडे हुड हैं वे उनके मित्र थे। वो बहुत दुष्ट स्वभाव का था। उसके साथ ही और भी 4 भाई थे, रुक्मरथ, रुकबाहु, रुक्मकेश और रुक्माली। तो रुक्मी बड़ा होने के नाते वह अपने बहन का विवाह बदमाशों के सरदार शिशुपाल से करना चाहता था, जबकि रुक्मिणी ब्राह्मणों के मुख से श्री कृष्ण की महिमा सुन चुकी थी, क्योंकि राज दरबार में साधु महात्मा आते ही रहते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से श्री कृष्ण के सौंदर्य, उनकी वीरता, पराक्रम, स्वभाव आदि के विषय में सुन ली। तो रुक्मिणी मन ही मन श्री कृष्ण से विवाह करने का निर्णय कर ली, लेकिन अपने भाई से तो कुछ कह नहीं सकती थी। पिताजी से कही कि स्वयंवर करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण में। तो रुक्मी से बतलाए भीष्मक। ये रुक्मी पहले से ही निश्चय कर चुका था कि इसका विवाह शिशुपाल से करना है। जानबूझकर श्री कृष्ण का विरोध करना उसका स्वभाव था, इसलिए वह बिल्कुल मना कर दिया। और मना ही नहीं किया बल्कि शिशुपाल को आमंत्रित किया और विवाह के 1.5 महीना पहले, 45 दिन पहले बारात आ गई।
दुनिया के जितने बदमाश थे सब उस बाराती में थे। बिहार नरेश जरासन भी था, दुर्योधन दुशासन आदि सारे बदमाश वहाँ उपस्थित थे। लेकिन रुक्मिणी इन विचारों से सहमत नहीं होने के कारण एक ब्राह्मण के हाथ भगवान के पास पत्र भेजी। बहुत सुंदर पत्रों में अपना विचार व्यक्त की। पत्र के अंदर रुक्मिणी सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए, बहुत सुंदर निरूपण की है। रुक्मिणी मंगलम एक अद्भुत प्रसंग है, किस तरह श्री भगवान सर्वाराध्य हैं, वर्णीय हैं। अपने पत्र में रुक्मिणी ने लिखा है, यद्यपि यह कृष्ण कथा है, मैं केवल बलराम के रोल को कहना चाहता हूँ, इसलिए कृष्ण कथा को अति संक्षेप करते हुए केवल बलराम पर ही मेरा फोकस है, क्योंकि समय का भी अभाव है और मैं भगवान बलराम के अद्भुत पराक्रम और लीलाओं को कहने की इच्छा करता हूँ। तो जब रुक्मिणी के पत्र को श्री भगवान पढ़े तो किसी से कुछ नहीं कहे, मन ही मन निश्चय कर लिए कि कुंडनपुर जाकर रुक्मिणी को स्वीकार करना है। तो अपने सारथी को आदेश किए कि रथ सजाओ और बिना किसी को सूचना दिए धीरे से चलो विदर्भ देश की ओर, कुंडनपुर। तो सारथी रथ लाया और उस पर स्वयं बैठे और उस ब्राह्मण को भी बिठा लिए, चले गए। सुबह जब श्री बलराम जी को पता चला कि श्री कृष्ण कुंडनपुर से आए हुए एक ब्राह्मण के कुछ पत्र पढ़े और चले गए, क्योंकि जो गेट कीपर थे, सिक्योरिटी गार्ड, वो तो बतलाए बिना परिचय दिए तो जाने नहीं देते हैं। तो बतलाना पड़ा ब्राह्मण को कि हम विदर्भ देश से आए हैं, कुंडनपुर से। तो उनको पता था कि एक ब्राह्मण आया था और उसके हाथ में पत्र थे, तो उस पत्र को पढ़कर चले गए। तो भगवान बलराम को पता चल गया कि पत्र में क्या लिखा होगा और किस कारण से गया। भगवान बलराम तुरंत समझ गए कि जितने दुनिया के बदमाश हैं वो कुंडनपुर में जुटे हुए हैं और रुक्मिणी को स्वीकार करना बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए एक अक्षौणी सेना द्वारिका से लेकर भगवान बलराम पीछे से चले। श्री कृष्ण के लीला में सहायता करना इनका स्वभाव है। तो जब ही श्री कृष्ण का रथ कुंडनपुर पहुंची, पीछे से श्री बलराम एक अक्षौणी जादवी सेना लेकर पहुंच गए। यद्यपि वहां पर महाराज विदर्भ ने इनका स्वागत किया, जो शिष्टाचार है उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण बलराम का स्वागत किया गया और उनको रहने का उचित स्थान दिया गया। तो जब भगवान कृष्ण बलराम कुंडनपुर में उपस्थित हुए, यह संवाद जब रुक्मिणी को मिला ब्राह्मण के द्वारा तो बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वो इंतजार कर रही थी, विवाह का केवल एक दिन बाकी था। तो अपने पत्र में रुक्मिणी ने संकेत किया था, मैं अति संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि आप मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उपाय भी रुक्मिणी बताई थी कि विवाह के ठीक एक दिन पहले पारिवारिक परंपरा के अनुसार विवाह के जो मांगलिक वस्त्र या आभूषण होते हैं, गहने, वे देवी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जाया जाता है। उसके साथ मुझे भी जाना होगा। तो मैं घर से, किला से बाहर निकलूंगी देवी मंदिर के लिए, गांव से बाहर। तो आप वहां मुझे प्राप्त कर सकते हैं, पत्र में संकेत की थी। यद्यपि वह देवी मंदिर एक छावनी जैसा बना हुआ था, वहाँ रुक्मी, शिशुपाल, जरासंध आदि देवी मंदिर के
आसपास अपनी सेनाओं को लेकर तैनात थे। जब उनको पता चला कि श्री कृष्ण बलराम भी यहाँ उपस्थित हैं, तो एक बार मन में भय तो हो गया कि कुछ भी हो सकता है। तो सब लोग तैयार थे। रुक्मिणी देवी मंदिर में जाकर पूजा की, अपना वस्त्र आभूषण आदि चढ़ाई। इसके बाद मंदिर से निकली। जैसा कि उन्होंने अपने पत्र में संकेत किया था कि मंदिर से पूजा करने के बाद जब मैं निकलूंगी तब आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक उसी समय रुक्मिणी जब मंदिर से निकली तो निकलने के बाद अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को देखने के लिए थोड़ा सा अपना घूंघट हटाई। यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, रुक्मिणी के सौंदर्य के लोलुप वहाँ कामोन्मत्त राजाओं ने अपने अपने हथियार के साथ जो इंतजार कर रहे थे, अचानक रुक्मिणी का सौंदर्य देखने का अवसर मिला। उनको देखने के लिए वो नहीं अपना घूंघट हटाई, अपने प्रियतम श्याम सुंदर को देखना चाहती थी। लेकिन ज्यों ही थोड़ा सा घूंघट हटाकर देखी, उसके चेहरे पर जो स्मित मंद मुस्कान सौंदर्य की राशि निखर रहा था, उसको देख करके वहां उपस्थित सारे राजा जो हथियार से लैस थे, अचानक सौंदर्य का ज्योत्सना इतना तेज उनके चेहरे उनके मुख पर पड़ा कि सभी लोग बेहोश हो गए। उनके हाथ से हथियार छूट गया, रथ के ऊपर गिर पड़े, कुछ लोग तो नीचे गिर पड़े। मैदान खाली, अब कोई नहीं है। भगवान आए और रुक्मिणी का हाथ पकड़े, हाँ मैं रुक्मिणी मैं उपस्थित हूँ, हाथ पकड़े और रथ पर बिठा लिए। कोई विरोध करने वाला उस समय नहीं था। जितने कामोन्मत्त राजा थे सब बेहोश हो गए। ये भगवान की अद्भुत माया है। इसके बाद जब ही रथ आगे बढ़ा द्वारिका की ओर, त्यों ही सब लोग होश में हुए, खास करके रुक्मी। ठहरो ठहरो, रुको, अरे दुष्ट नीच, तुम हमारी बहन को नहीं ले जा सकते हो। रुक्मी दौड़कर विरोध किया और जरासंध शिशुपाल आदि सब। तब तक भगवान बलराम सबको रोक दिए। केवल रुक्मी आगे बढ़ गया था, बाकी सारे दुष्टों को भगवान बलराम अकेले रोक दिए। आप अनुमान नहीं कर सकते हैं कि विश्व के जितने धुरंधर बलवान वीर थे सब उपस्थित थे, लेकिन अकेले भगवान बलराम सबको रोक दिए, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिए। और किसी को जान से, किसी को बेहोश कर दिए मारकर। भगवान बलराम को एक भी बार टच नहीं कर पाया, सबको परास्त कर दिए, सभी लोग बेहोश हो गए। रुक्मिणी को लेकर जब भगवान जा रहे थे तो रुक्मी अपने बल बुत्ते भर विरोध किया, श्री कृष्ण से युद्ध किया और मूर्खता बस प्रतिज्ञा कर लिया। क्या प्रतिज्ञा किया कि यदि मैं अपनी बहन को श्री कृष्ण के हाथों से छीन नहीं लूंगा तब तक मैं कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, अपनी राजधानी में नहीं जाऊंगा। तो उसके प्रतिज्ञा करने से प्रतिज्ञा थोड़े पूरी होने वाली है। भगवान उसको पकड़ लिए और पकड़ करके जो भयंकर असुर जैसा मोछ रखा था, एक तरफ मुख काट दिए, अपने तलवार से ही काट दिए और बाल भी जहां तहां काट दिए और उसके हाथ को पकड़कर बांध दिए अपने उतरिये से उसी रथ में और कहे चलो साले साथ में द्वारिका ले चलते हैं। इस तरह अपमान करते हुए ले जा रहे थे। तब तक भगवान बलराम आ गए। भगवान बलराम ज्यों ही पहुंचे और देखे रुक्मी की दुर्दशा तो भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा सा डांटे, यह आपने उचित नहीं किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान बलराम सबको कभी रुक्मिणी के लिए बोलते हैं और कभी श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, कृष्ण तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, यह निंदित कार्य है, यह हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मोड़कर कुरूप कर देना एक प्रकार का वध है। आखिर कुछ भी है, रुक्मिणी का भाई है, संबंध में साला है,
इस तरह से अपने संबंधी का अपमान करना तुम्हारे लिए शोभा नहीं दे रहा है। एक तरह से तुमने इसकी हत्या कर दिया, यह अच्छा नहीं है। इसके बाद रुक्मिणी को संबोधित करते हैं, साध्वी तुम्हारे भाई को इस प्रकार विकृत किया गया, यह सोचकर बुरा मत मानना, क्योंकि जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। उचित और अनुचित कर्म बनते ही रहते हैं, उसका परिणाम आता ही है, कोई दूसरा इसमें कारण नहीं है। तुम्हारा भाई अनुचित काम किया, तुम्हारे मत का विरोध किया, इसलिए इस प्रकार इसका अपमान इसके कर्म फल है। फिर कृष्ण से बोलते हैं, कृष्ण यदि अपना सगा संबंधी बद्ध करने योग्य गलती कर दे, फिर भी संबंधी द्वारा मारे जाना उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए। यह तो अपने अपराध के कारण मर चुका है, मूर्खता बस प्रतिज्ञा कर चुका है, अब तो राजधानी में भी नहीं लौटेगा, फिर मरा हुआ जीवित रहते हुए भी मरा हुआ रहेगा। फिर रुक्मिणी से बोलते हैं, देवी जानती हो छात्र धर्म बहुत कठोर होता है, हम लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का धर्म में दया नाम का चीज नहीं होता। जो युद्ध में सामने आ जाता है, चाहे अपना सहोदर भाई ही क्यों न हो, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए संबंधी होते हुए भी इस छात्र धर्म की घोरता के कारण तुम्हारा भाई इतना अपमानित हुआ है। तुम गाय की तरह कांप रही हो, डरो मत, मैं सबको पराजित करके आया, यह सोचकर मत भयभीत हो जाओ कि मैं इसको मार डालूंगा, बिल्कुल नहीं, इसको मारूंगा नहीं। एकदम रुक्मिणी कांप रही थी, पता नहीं हमारे सामने लोग भाई को काट न दे, कुछ भी है तो भाई है इसलिए थर 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 कांप रही थी। कहे ठीक है, तुम चिंता मत करो। श्री कृष्ण इसका तिरस्कार कर दिया, लेकिन मैं इसको छोड़ता हूं। उसका बंधन खोल दिए और खोल करके कहे, जाओ साले दहेज लेकर द्वारिका आ जाना, ठीक है। फिर चले गए। इस प्रकार भगवान बलराम बड़ा वैभव पूर्वक, ऐश्वर्य पूर्वक रुक्मिणी के हरण में सहयोग किए। युद्ध तो श्री कृष्ण को करना ही नहीं पड़ा, सारा युद्ध अकेले बलराम जी किए, टोटल। केवल रुक्मी को पकड़कर उसका मोछ काटकर बस बांध लिए थे और कुछ नहीं किए थे, बाकी सारा काम बलराम जी किए। इसके बाद द्वारिका में आकर वैदिक विधि से रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ। तो इस प्रकार भगवान बलराम का रुक्मिणी हरण में बहुत बड़ा योगदान है। अब एक आगे की कथा भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की चर्चा करते हैं सुखदेव गोस्वामी। उसी क्रम में सत्राजित की कथा कहते हैं, श्यमंतक मणि। सत्राजित एक द्वारिका का सुप्रसिद्ध जादव था, वह भगवान सूर्य का उपासक था। भगवान सूर्य की उपासना करके एक बार एक अद्भुत दिव्य मणि प्राप्त किया, चमकता हुआ मणि, जिसका नाम था श्यमंतक मणि। वह दूसरे सूर्य की तरह चमकता था। जब भगवान सूर्य से वो प्राप्त करके लौट रहा था राजधानी में, तो द्वारिका के लोग समझ रहे थे कि लगता है कि साक्षात भगवान सूर्य ही श्री कृष्ण बलराम से मिलने के लिए आ रहे हैं। उनके तरफ आंख ही नहीं दे पाते थे, इतना मणि में चमक था। जब निकट आया तो पता चला कि सत्राजित है और वो कुछ चमकता हुआ पदार्थ लिया है। सारे द्वारिका के लोग नगर से बाहर निकल कर देख रहे थे कौन है कौन है। जब निकट आने पर पता चला कि सत्राजित है, तो मणि की एक विशेषता पता चला कि मणि जहाँ कहीं भी रखा जाएगा तो लगभग 80 किलो सोना प्रतिदिन वो देगा। मणि में कोई विकृति नहीं होगी, लेकिन 8 भार सोना, एक भार में 10 किलो लगभग होता है, तो 80 किलो सोना वो रोज देगा और बिना विकृत हुए जहां रखा जाएगा वहां 80 किलो सोना आसपास हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण सत्राजित को सलाह दिए कि देखो भाई,
यह तो धन पैदा करने वाला मणि है, इसलिए आप सुरक्षा की दृष्टि से इसको राजकोष में रख दीजिए, क्योंकि अपने घर रखेंगे तो एक स्पेशल सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा, कोई आपको मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप राजकोष में रख दीजिए। आपको जो पैसे की जरूरत हो, मणि सोने की जरूरत हो तो लेते रहिएगा, लेकिन यह राज सुरक्षा में सुरक्षित रहना चाहिए। भगवान सलाह दिए तो सत्राजित कहा कि ठीक है, मुझे धन प्राप्त हुआ है तो रखने की भी बुद्धि है मेरे पास, मुझे सलाह मत दो। तो भगवान की बात नहीं माना। आगे क्या हुआ, अति शॉर्ट में मैं बाईपास से जा रहा हूं। एक दिन उस मणि को लेकर सत्राजित का भाई प्रसेनजीत गले में पहन करके चला गया वन में, घोड़े पर चढ़कर शिकार करने के लिए। तो मणि चकाचौंध था ही, कोई भी देखकर एकदम चकित हो जाता था। तो एक सिंह देख लिया तो उसका भी आंख चौंधिया गया, तो वो क्या किया कि घोड़े को भी मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया। मणि लेने के लिए नहीं मारा, वो एकदम चकमका गया, आंख बस दोनों को मार दिया। इसके बाद फिर बाद में जब पता चला कि प्रसेन मारा गया, अब मणि भी नहीं है, जहां प्रसेन का लाश पड़ा है वहां मणि नहीं है। तो सत्राजित सीधा बिना प्रमाण के कहना चालू कर दिया कि श्री कृष्ण हमारे भाई को मरवाकर मणि छीन लिया, क्योंकि वो कह रहा था कि मणि रख दो राजकोष में, मैं नहीं रखा। अब इसका नतीजा हुआ कि हमारे भाई का हत्या करा दिया। भगवान कहे भैया ऐसी बात मत करो, मैं नहीं कुछ किया हूं। लेकिन अब बात तो फैल गई, किसी तरह की बात चर्चा हो गई। तब भगवान उस सत्यता का पता लगाने के लिए जंगल में पता लगाने के लिए चले कई लोगों के साथ। तो आगे देखे तो शेर भी मरा हुआ है, घोड़ा मरा है, प्रसेन मरा है। आगे जाने के बाद वो शेर बाघ भी मरा हुआ है। फिर आगे पता किए तो एक गुफा की ओर किसी जानवर के चरण पैर का चिन्ह है। तो भगवान कहे लगता है इस गुफा में लेकर कोई मणि गया है, मैं पता लगाता हूँ। तो उसके अंदर भगवान प्रवेश किए, कहे आप लोग इंतजार कीजिए। लेकिन काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। अंदर जाकर भगवान देखे कि बच्चे मणि को लेकर खेल रहे हैं। तो वहां से मणि लेना चाहे तो वहां ऋक्षराज जमवान का वह गुफा था, जो भगवान श्री राम के भक्त थे। तो मणि जब भगवान लेना चाहे तो ऋक्षराज ने विरोध किया, नहीं नहीं, इतना आसानी से तुम मणि नहीं ले सकते। भगवान की माया ऋक्षराज पहचान भी नहीं पाए कि हमारे प्राणाराध्य श्री राम ही हैं, नहीं पहचान पाए, विरोध किए। भगवान कहे कि मैं तो मणि लेने आया हूं तो ले ही जाऊंगा। कहे इतना आसानी से नहीं ले जाओगे, इतना आसानी से नहीं ले जाओगे, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कहे कोई बात नहीं, युद्ध भी कर लूंगा। इतना भयंकर युद्ध हुआ भक्त और भगवान के बीच 28 दिन, और कोई किसी से परास्त नहीं हो रहा था। कभी कभी भगवान रसिक शेखर है, रसराज है, रस का स्वादन करते हैं, सभी प्रकार का रस। जैसे खाने पीने देखने का रस है, वैसे कुश्ती का भी रस है। तो वो रस का स्वादन भक्त ही कराते हैं उनको। कुश्ती करते 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 भगवान देख लिए कि बड़ा जोरदार कुश्ती कर रहा है ऋक्ष, तो खींच कर एक मुक्का जमा कर मारे, बस ऋक्षराज जमवान धरती पर गिर पड़े, एकदम उनके मुंह में मिट्टी आ गया। तब ऋक्षराज को आश्चर्य हुआ, कहा अरे बंद बंद, कुश्ती नहीं। पहले ये बताइए आप हैं कौन? इस प्राकृत जगत में, पूरे प्राकृत जगत तीनों लोक के अंदर कोई ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव, ऐसा देवता नहीं है जो मुझको धरती पर गिरा दे, ऐसा संभव नहीं है। आप हैं कौन? अपना परिचय दीजिए, इसके बाद आगे युद्ध होगा। क्या आप हमारे प्राणाराध्य श्री राम हैं जो हमारी परीक्षा के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं? तो भगवान मुस्कुराए, पहचाने लेकिन देर से। हाँ मैं वही हूँ, आज वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया हूँ। तो कहे हे नाथ कृपा करके पधारे, लेकिन युद्ध के साथ।
कोई बात नहीं, मणि तो मैं आपको दूंगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं। मणि आपको दहेज के रूप में दूंगा। मेरी बेटी जाम्बवती से आप विवाह कीजिए और मणि को दहेज में ले जाइए। तो मणि खोजने में एक दूसरा विवाह कर लिए। जाम्बवती को लेकर भगवान द्वारिका आए, मणि को लेकर, और सारी कथा सुनाए। सारे जदुवंशी बहुत प्रसन्न हुए और सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। सोचा देखो मैं बेकार में श्री कृष्ण पर कलंक लगाया, ये बेचारा बिल्कुल नहीं कुछ किया था। तो सत्राजित लज्जित होकर के ठीक वही किया, मणि तो लौटा दिए उसको जो ऋक्षराज जमवान किए। फिर आकर कृष्ण के चरणों में निवेदन किया कि आप कृपा करके हमारी बेटी सत्यभामा को स्वीकार कीजिए और इस मणि को मैं फिर आपको दहेज में देता हूँ। बड़ा खतरनाक मणि था वो, सुविधा भी दिया और बार बार डिस्टर्ब किया। तो इसके बाद सत्यभामा तीसरी पत्नी के रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त हुई और दहेज में फिर मणि मिल गया। भगवान कहे इस मणि को मैं नहीं लूंगा ना, मणि मुझे नहीं चाहिए। मणि से जो उत्पन्न होगा धन वो राजकोष में जमा करते रहिएगा, आप मणि अपने पास रखिए। तो भगवान मणि तो छोड़ दिए सत्राजित के पास, लेकिन सत्यभामा को तीसरी प्रिया के रूप में प्राप्त किए। एक कथा है। इसके बाद थोड़ी सी इसी प्रसंग में और कथा है कि एक बार कृष्ण बलराम हस्तिनापुर में आए थे। जब ये लोग हस्तिनापुर में आ जाते थे तो महीनों रुक जाते थे। पांडवों से इनकी प्रगाढ़ मित्रता थी, तो यहाँ आकर दोनों भाई रुके हुए थे। तब तक द्वारिका में एक घटना हो गई। वो क्या कि सत्राजित सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से पहले 3 लोगों को वचन दिया था कि हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। उसमें अक्रूर जी भी थे, सत्यधनवा और कृतवर्मा, सत्यधनवा और अक्रूर, तीनों को बारी बारी कहा था कि मैं अपनी बेटी से विवाह करूंगा, और कर दिया चौथे से, श्री कृष्ण से। तो ये तीनों आपस में मीटिंग किए कि भाई इस सत्राजित का क्या नियत था, हमको इंसल्ट करना। सद्धनवा का हम तो छोड़ नहीं सकते, हम भंगी थोड़े हैं, हम भी जादव हैं। हमको कह कर फिर क्यों, अगर नहीं करना था तो क्यों हमको वचन दिया। कृतवर्मा कहा कि भैया हमको भी तो यही प्रॉब्लम है। अक्रूर कहे कि कहने के लिए तो मुझको भी कहा था, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं, कृष्ण से कर दिया। अक्रूर जी थोड़ा न्यूट्रल थे, लेकिन सद्धनवा एकदम जिद में था। तो क्या करना है, तीनों एक जगह जुट गए। तो कहा कि मैं तो सत्राजित को जीवित नहीं छोड़ूंगा, जब देखता हूं उसको तो मेरा खून खौल उठता है, उसको तो निश्चित मारूंगा। तो चुप हो गए अक्रूर जी। अक्रूर जी भी मन से क्रोधित थे ही, लेकिन श्री कृष्ण के हाथ दे दिया था इसलिए संतुष्ट भी थे। लेकिन सद्धनवा का खुलकर विरोध नहीं किए अक्रूर जी। तो सद्धनवा कहा कि हम तो मारेंगे, जान से मारेंगे उसको, आप लोग सहयोग कीजिए या न कीजिए, हम तो मारेंगे। कृतवर्मा कहा हमारा भी मत है, कोई बात नहीं। लेकिन दोनों गए नहीं उसके साथ, सलाह दे दिए। सद्धनवा रात को गया एकदम तीखा तलवार लिए हुए, स्त्रियों के चिल्लाते समय भी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एकदम गाय की तरह स्त्रियां चिल्ला रही थी, और घर में घुसकर रात्रि में एकदम बेड रूम में जा करके सत्राजित का वध किया। अब बलवान जादव था, स्त्रियों को पकड़ पकड़ कर फेंक देता था और काट दिया एकदम, और वहां से मणि लेकर निकल आया। सब रोने लगी, द्वारिका में हाहाकार मच गया कि कृष्ण के ससुर मारे गए। और इधर मणि लेकर जब आया अक्रूर जी के पास और कहा कि उसका तो मर्डर कर दिए, अब ये रहा मणि, इसको क्या करना है। अक्रूर जी लगे प्रवचन करने, कहे बाप रे, ब्रह्मा शिव के आराध्य सर्वाराध्य प्रभु के बैर लेना साधारण काम है। जिनके चरणों की आराधना निरंतर भगवती लक्ष्मी करती है,
जिनके चरणों की आराधना भगवान ब्रह्मा और शिव करते हैं, उनसे बैर लिया जा सकता है? संभव नहीं है। मैं तो भाई बिल्कुल नहीं, मैं तो गया भी नहीं। आप कह रहे थे तो फिर मैं चुप हो गया। अब लगे प्रवचन करने, बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन किए। तो सद्धनवा कहा, अच्छा उस समय सबको गुस्सा था और जब मार दिया तो कोई इसमें भाग नहीं लेगा, मणि आपके पास रहेगा। फेंक दिया मणि, अक्रूर के पास फेंक कर सद्धनवा चला गया। अच्छा, और उधर क्या हुआ? सत्राजित के लाश को सत्यभामा जी सुरक्षित रखवाई और कही कि उस दुष्ट का वध किए बिना इस लाश का अंतिम संस्कार नहीं होगा, दोनों लाश एक साथ जलाए जाएंगे। लेकिन कृष्ण बलराम तो है नहीं द्वारिका में, तो एक रथ मंगाई और सीधे, कोई फोन भी नहीं था उस समय, हस्तिनापुर आई सत्यभामा और आकर कृष्ण बलराम के सामने लगी रोने अपने पिता के लिए। तो भगवान आश्वासन दिए कि ठीक है, चिंता मत करो, निश्चित रूप से सद्धनवा को मारा जाएगा। जब भगवान कृष्ण बलराम पहुंचे द्वारिका तो सद्धनवा द्वारिका छोड़ चुका था। अब कहाँ है, किधर है? तीनों भाग गए, एक नहीं। आखिर फंसेंगे तो तीनों का नाम निश्चित आएगा। अक्रूर भी भाग गए और कृतवर्मा भी, सद्धनवा भी। तो पहले सद्धनवा को खोजना है क्योंकि मर्डर में वही इन्वॉल्व था। तो सद्धनवा का पता चला कि पूरा सौराष्ट्र ही छोड़ चुका है और राजस्थान होते हुए इधर उत्तर प्रदेश की ओर दक्षिण उत्तर की तरफ भाग रहा है। तो भगवान अपना रथ लिए, कृष्ण बलराम दोनों, और उसका पीछा किए। भागते 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 उसके घोड़े बिहार के लास्ट में मिथिला में जाकर थक कर गिर पड़े। तब सद्धनवा रथ से कूदकर पैदल भागने लगा। पैदल जब भागने लगा तो भगवान दौड़कर उसको पकड़ लिए और बलराम जी भी थे, पकड़ लिए। पकड़ करके मणि कहाँ है? तो पकड़कर अब मारना चाहते थे। मारना तो निश्चित है क्योंकि सत्यभामा को वचन दे चुके थे। तो कहा मणि अक्रूर के पास है। अक्रूर के पास? तो अक्रूर इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गए? तो अब जब सारी कथा बतलाया कि वो हम लोगों से विवाह करने को कहा था, इसे तो सब सुनकर भगवान तो क्रोध में थे, मार ही दिए उसको जान से। मणि मिला नहीं। और बलराम जी कहे कि देखो श्री कृष्ण, तुमको भैया जो करना है वो करो, समझा? अब मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, मैं आ गया मिथिला में। मिथिला नरेश मेरे मित्र हैं, बड़े प्रिय मित्र हैं। जब तक चित्त शांत नहीं हो जाएगा तब मैं वर्षों यहीं रहूंगा, मुझे द्वारिका नहीं जाना है। कारण यह है कि जब अक्रूर जी इस केस में हैं तो बात स्पष्ट है कि तुम्हारा भी मत है। क्योंकि चिढ़ने के लिए केवल 3 नहीं चिढ़े थे, श्री कृष्ण भी चिढ़े थे। विवाह कर दिया वो अलग बात है, क्योंकि खुला बदनाम किया, कलंक लगाया श्री कृष्ण पर, तो यह कम बेइज्जती हुई। तो श्री कृष्ण भी चिढ़े थे। अब बलराम जी कहे ना, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आप रहो, जैसे जो करना है करो। तो बलराम जी एक तरह से नाराज हो गए और निकट में आ गए थे मिथिला। अपने प्रिय मित्र विदेह राज के पास गए। कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे, भागवत में वर्णन है। महात्मा जनक बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उनको रखा। और उसी काल में, उसी अवधि में दुर्योधन मिथिला में जाकर बलराम जी से गदा युद्ध सीखा था। तो बलराम जी उस समय नहीं आए। अब भगवान जब मिथिला से लौटे, उसको तो मार ही दिए। तो अब रास्ते में काशी पड़ता है। भगवान सर्व अंतर्यामी, वो सब कुछ जानते हैं, फिर भी लीला करते हैं। उनको पता चल गया कि अक्रूर अपने ननिहाल में है, काशी में। काशी में उनका ननिहाल था। और ननिहाल में कर क्या रहे हैं अक्रूर जी? तो रोज 80 किलो सोना मिलता है मणि से, मणि लेकर आए हैं और खूब जमकर गंगा तट पर ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, जग कर रहे हैं, उत्सव ही उत्सव हो रहा है काशी में। भगवान प्रवेश करते ही जान गए कि यहीं पर हैं। द्वारिका में भी चर्चा हो रही थी, अक्रूर कहाँ गया?
तब जानकार लोगों ने बतलाया कि जहां अक्रूर होगा वहां उसके उपस्थिति से उस क्षेत्र में धन धान्य संपन्न होगा, ठीक से वर्षा होगी, सब तरह के सुख होगा। क्योंकि अक्रूर सफल पुत्र थे। एक बार अकाल पड़ गया था, जब इनका जन्म हुआ तो उस समय बारिश होने लगा सब कुछ, तो कहे कि उसके उपस्थिति से सब कुछ ठीक होगा। तो काशी में इस तरह का वातावरण था, तो पता चल गया कि अक्रूर वहाँ है। तब भगवान गए और कहे चाचा जी अब मैं कहीं का नहीं रहा। और उधर जानते हैं द्वारिका में क्या हुआ? द्वारिका में जब सत्यभामा और जाम्बवती सुनी कि अक्रूर का भी इसमें हाथ है, तो अक्रूर से ज्यादा ये श्री कृष्ण पर नाराज हो गई। ये दोनों नाराज हो गई श्री कृष्ण पर कि अक्रूर ऐसे आपका भक्त बनता है और फिर हमारे पिता की हत्या करने में वो सम्मिलित है, किस तरह का भक्त है। ऐसे तो अक्रूर तो बहुत बड़े भक्त थे। आप सुने हैं भागवत में कि ब्रज में जाते समय अक्रूर भगवान के चरण चिन्ह देख करके कैसे रो रहे थे, ब्रज के मिट्टी को गीला कर दिए रोते हुए। तो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे अक्रूर जी, और वह अक्रूर श्री कृष्ण के ससुर की मर्डर करने में सलाहकार हैं, यह सुनकर दोनों नाराज। तब कहे चाचा जी अब तो जो हुआ हुआ, ऐसे तो मैं आप पर नाराज हो ही नहीं सकता, लेकिन एक काम कीजिए कि आप मणि को ले चलिए और द्वारिका के सुधर्मा सभा में आप साफ साफ सबको बतलाइए कि मैं इसमें नहीं हूं। कम से कम दुनिया तो ये जान जाए कि मैं आपको सलाह नहीं दिया हूं, आप लोग स्वतंत्र निर्णय लिए हैं, मुझको इस केस से बाहर कीजिए। तब चाचा जी पहुंचे सुधर्मा सभा में, लेकिन अक्रूर जी की व्यवहार को सारे जदुवंशी जानते थे, टोटल जानते थे कि स्वप्न में भी झूठ नहीं बोल सकते हैं, स्वप्न में भी। यहां तक कि भागवत में वर्णन है कि कंस छिपा करके कहा था कि आप नंदगांव में बतलाइएगा मत कि मैं कृष्ण बलराम को क्यों बुला रहा हूं, क्या नियत है बुलाने का, आप किसी बहाने से बुला लाइए, यहां हम पहलवानों को लगाकर मरवाएंगे। लेकिन अक्रूर जी 1% एक वाक्य भी नहीं छिपाए, सब साफ साफ बतला दिए। इसी को सुनकर तो कृष्ण बलराम ठठा कर हंसे, एकदम कुछ झूठ बोलना जानते ही नहीं थे। तो ये प्रसिद्ध बात, वसुदेव और अक्रूर दोनों भाई परम सत्यवादी थे। सारी दुनिया जानती थी कि ये मजाक में स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलते। यहां तक आप भागवत की कथा सुने हैं कि वसुदेव जी की लंबा चौड़ा प्रवचन पर कंस नहीं प्रभावित हुआ, बहुत प्रवचन किए। मृत्यु जन्मवतम वीर देहे न सहजायते, देवकी को बचाने के लिए बहुत प्रवचन किए, कोई प्रवचन नहीं सुना। जब यह कह दिए कि आप चिंता मत करो, देवकी के पुत्रों को मैं लौटाऊंगा, तुरंत छोड़ दिया, तुरंत तलवार म्यान में और चोटी छोड़ दिया। इतना दुष्ट स्वभाव का कंस वसुदेव के बातों को विश्वास किया, क्योंकि यह प्रसिद्ध बात थी कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। कंस यहां तक नंद बाबा से कह दिए कि आप गोकुल में जाइए, गोकुल में उत्पात हो सकता है, मेरे मन में आ रहा है। तो नंद बाबा को पूरा विश्वास हो गया कि वसुदेव झूठ नहीं बोल सकते, और वही हुआ, पुतना आई थी। तो दोनों भाई वसुदेव और अक्रूर परम सत्यवादी थे। जब सुधर्मा सभा में साफ साफ सब कुछ बतला दिए अक्रूर जी कि इस तरह की घटनाएं हुई, हम लोगों को थोड़ा आक्रोश था, सद्धर्मा जिद में था, उसने मर्डर किया और मणि मेरे पास रहा। मैं सोचा कि इस मणि को फेंक दिया तो कोई दूसरा ले लेगा, इसलिए मैं इसको ले लिया। और जितना दिन मेरे पास मणि रहा, मैं बैंक बैलेंस नहीं किया, सब ब्राह्मणों को दान दिया, फेस्टिवल किया, ये रहा मणि, ये राजकोष में रखा जाए। तो तब जाकर क्रोध शांत हुआ सत्यभामा और जाम्बवती का। तो इस तरह की कथाओं में भी, इस तरह की लीलाओं में भी बलराम जी हैं। बलराम जी का यहाँ योगदान है कि झगड़ा टंटा और जहाँ तक कूटनीति आदि में भाग नहीं लेते थे, इनको कपट सपट नहीं आता था।
तो देख लिए कि श्री कृष्ण का परम भक्त अक्रूर इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको कैसे बचाया जाएगा अब यही जाने, मैं नहीं जाऊंगा। जब सब कुछ शांत हो गया तब फिर बलराम जी आए। अच्छा, और एक दूसरी कथा 10वें स्कंद के 61 अध्याय में रुक्मिणी का भाई था, कृष्ण के साथ उसका पुराना बैर था। वो अपनी राजधानी में गया नहीं, एक अलग राजधानी बनाया भोजकट, और वहाँ रहने लगा। बाद में उसकी पुत्र के पुत्री हुई रोचना, रुक्मी के बेटे के बेटी। तो अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए, यद्यपि जानता था कि यह संबंध उचित नहीं है, फिर भी श्री कृष्ण के रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध से विवाह का प्रस्ताव रखा रोचना का रुक्मी। बाद में संबंध ठीक करने का कोशिश किया अपने बहन के साथ, द्वारिका जाता था, दहेज भी दिया, सब कुछ किया। तो बाद में रोचना का विवाह तय किया अनिरुद्ध के साथ। रुक्मी के बेटे की बेटी थी और उधर रुक्मिणी के बेटे के बेटे थे अनिरुद्ध। तो विवाह धर्म के अनुकूल नहीं था, लेकिन स्नेह बंधन में नया एक संबंध स्थापित करना चाहा, तो अनिरुद्ध जी के साथ विवाह तय किया रोचना का, और जाकर आमंत्रित किया। जादवों का बारात आया भोजकट में, उस बारात में श्री कृष्ण बलराम सब लोग आए, रुक्मिणी भी आई, बलराम जी आए, रुक्मिणी, प्रद्युम्न, शाम, द्वारिकावासी सब लोग बारात में आए। विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, रोचना के साथ अनिरुद्ध जी का विवाह हो गया। और इसके बाद विवाह के बाद दूसरे दिन कई दिन तक रुकते हैं, तो आपस में पासे खेलने लगे। बलराम जी के साथ लगा खेलने रुक्मी, तो उसके साथ बहुत धूर्त जुआ खेलने वाले लोग थे। तो मामा शकुनी की तरह दुष्ट लोग वहाँ थे। तो बार बार बलराम जी जीत जाते थे और उनको चिढ़ाते हुए हार गए, खूब ठहाका मारकर हंसते थे, मुंह दिखा दिखा कर। कलिंग नरेश भी था, दांत दिखा दिखा कर हंसता था। बलराम जी तो चिढ़ गए, लेकिन फिर भी लाखों रुपया दांव पर लगाते थे और कहते थे हम जीत गए। एक बार बलराम जीत गए, सारा धन इधर लौटने वाला था, फिर भी वो लोग हंस रहे थे। तो रुक्मी धूर्तता से कहने लगा मैं जीता हूं। बलराम जी तो एकदम तिल मिला गए, एकदम जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आता है वैसे उनके क्रोध आया। लेकिन जीत गए कहने लगे, तो कहे कोई बात नहीं, मैं 10 करोड़ रुपया रखता हूं दाव पर। 10 करोड़ रुपया जब ही रखे तो फिर छल से कह दिया कि जीत गए। तब तक कलिंग नरेश निर्णय करते थे और जानबूझकर कहते थे रुक्मी जीत गया। तब तक आकाशवाणी हुई, देखिए देवताओं का तमाशा। यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो इस बार के दाव भगवान बलराम जीते हैं। सब लोग सुने, रुक्मी का कहना सरासर झूठा है, ये धूर्त है, कलिंग नरेश धूर्त है, भगवान बलराम इस बार के दाव जीते हैं। बस अब क्या, भगवान बलराम उठाए अपना हाथ मूसल और तुरंत रुक्मी का वध किए। एक बार भगवान मूछ काट दिए तो संबंधी कहकर बचाए, और आज स्वयं अपने हाथ से मार दिए। और इसके बाद कलिंग नरेश का दांत तोड़ दिए, जो दांत दिखा दिखा कर हंस रहा था। लगे मारने, एकदम मुदगर उठाए, सारे मांगलिक वातावरण विवाह का युद्ध में बदल गया। किसी का हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि भगवान बलराम का विरोध करे। किसी के मन में युद्ध नहीं था, युद्ध का वातावरण ही नहीं था।
द्वारिका वाले भी युद्ध के मूड में थोड़े थे, लेकिन रोके कौन बलराम को? सब लोग कह रहे हैं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन जिनको मारना था उसको मार दिए। कलिंग नरेश का दांत तोड़ दिए और रुक्मी का तो वध ही कर दिए। तो इस प्रकार अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी बलराम के द्वारा मारा गया। और फिर श्री बलराम आगे 65वें अध्याय में वर्णन है कि बड़े सहृदय थे, बड़े स्नेही थे। फिर से ब्रज में आए, 65 अध्याय में कथा है। ब्रज में आकर के ब्रजवासियों को बहुत आनंद दिए। मधुमास में आए थे, चैत वैशाख 2 महीना रहे, सबको सम्मान पूर्वक मिले। माँ जसोदा और नंद बाबा को आकर दंडवत प्रणाम करके उनका पैर छुए, वे लोग आशीर्वाद दिए। यह कहकर बलराम तुम जगदीश्वर हो, तुम्हारा भाई श्री कृष्ण सुखपूर्वक है ना। इतना रोने लगी माँ जसोदा बलराम को प्राप्त करके कि अपने आंसू से अभिषेक कर दी, भिंगो दी। इसके बाद जितने गोप सखा थे, गोपियां थी, सब बलराम जी से मिलने आए। सब भी लोग एक एक करके मिले, सब अपने मीठे शब्दों से भगवान बलराम का सम्मान किया। सबका कुशल मंगल पूछा, किस तरह वसुदेव देवकी हैं, श्री कृष्ण कैसे हैं, और उनके पूरा परिवार, सब कुछ कुशल पूछ रहे हैं। और गोपियां बलराम जी को देख करके थोड़ा सा संकोच में, जैसे उद्धव से बात कर रही हैं वैसे नहीं बात कर पा रही हैं। श्री राधा और ललिता विशाखा आदि सामने आकर खुलकर बात नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का कुशल मंगल पूछ रही हैं। तो इस प्रकार अपने विषय में तो डायरेक्ट न कहकर कहती हैं कि क्या कभी श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अपने माता पिता का याद आता है जैसे आपको आया? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों के किए हुए सेवा का स्मरण करते हैं? कभी तो चर्चा करते होंगे। आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को त्यागना कठिन होता है, फिर भी हमने सब कुछ त्याग किया। एक कंप्लेन तो दे ही दी लिखकर, सारे समाज की मर्यादा को छोड़कर। श्री बलराम आप न्याय कीजिए कि हमने समाज का भी बंधन काट दिया। बात के बात में केवल श्री कृष्ण के प्रेम भरी पुकार से हमने किसी का परवाह नहीं किया। अपने माँ बाप भाई बंधु सबको छोड़ दिया श्री कृष्ण के लिए। लेकिन हम लोगों का कैसा तिरस्कार किए हैं पता है? तिनके की तरह, जैसे रास्ते में पड़ा हुआ घास हो वैसे। उनके मीठे मीठे बातों से, कपटपूर्ण बातों में हम फंसकर अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दी, लेकिन उन्होंने कुछ भी कीमत नहीं किया। एक गोपी कहती है, बलराम हम तो गांव की गवारिन ग्वालिनी ठहरी, उनके बातों में आ गई। हम पढ़ी लिखी कॉलेज की नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन आश्चर्य है श्री बलराम, एक आश्चर्य का विषय है कि हम तो गंवार हैं, हम पढ़ी लिखी नहीं है, हम छल कपट नहीं जानती, उनके बातों में फंस गई। लेकिन बड़ी बड़ी नागरियां, राजकुमारियां क्यों उनके चंगुल में फंस गई हैं? जो उनके पास पत्र लिखकर उनको विवाह करना चाहती हैं, वे कैसे फंस गई? पूछ रही हैं। गोपियां कहती हैं कि दूसरी गोपी उलाहना देती है, नहीं सखी, कृष्ण बातें बनाने में तो बहुत चतुर है ना। बेचारी वो भी फंस गई, वो आगे पीछे थोड़े विचार कर पाती है। जो एक बार उसके सामने आ गया वो तो फंसता ही है। दूसरी कहती हैं, अरे गोपियों, हम लोगों की इससे क्या मतलब? समय काटने के लिए दूसरा बात नहीं है क्या? चलो यहाँ से, उसकी चर्चा ही मत करो। बलराम जी सब सुन रहे हैं और गोपियों की प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री बलराम समझाने में तो बलराम जी दक्ष हैं। कहते हैं, आप लोग ऐसा मत कहिए,
श्री कृष्ण आप लोगों का निरंतर याद करते हैं, निरंतर। आप लोगों के स्मरण के बिना वो तो जी ही नहीं सकता। वो तो स्वप्न में भी राधा ललिता विशाखा ही बोलता है। वहां इतनी राजकुमारियां आई हैं, किसी में उसका चित्त नहीं है, केवल आप ही लोगों का याद करता है। सब कुछ सुनाए। इसके बाद अपने ग्रुप के गोपियों के साथ श्री बलराम बसंत रास किए। उसमें राधा ललिता आदि नहीं है, बलराम जी का अलग ग्रुप है। उनके साथ अपने जुथ के गोपियों के साथ बसंत रास किए। और बसंत रास के समय वृंदावन के वृक्ष उनको मधु भेंट किया, और उस मधु को पी करके, जो वृक्षों के फूल से जो मधु बनता है, उसको पीकर मतवाले होकर बलराम एकदम आवेश में जमुना को, दूर जमुना है, उसको बुलाते हैं, आओ हम विहार करना चाहते हैं, जल विहार। जमुना नदी जहां बुलाए उधर जाए, वो एकदम थथम गई। और तो कृष्ण की प्रिया है। दो कारण से, एक तरफ से तो बलराम दूर से बुला रहे हैं, इधर आ जाओ, पूरा धारा मुड़कर बलराम जी इधर कह रहे हैं उधर जाना चाहिए। तो वो मधु के नशे में ऐसे बोल रहे थे, जमुना नहीं आ रही थी। एकदम भगवान बलराम तुरंत हल उठाए और जमुना के बेग को बदल दिए, खींच दिए। तो इस प्रकार जमुना का आकर्षण किए, अपने जुट के गोपियों के साथ रास किए, और 2 महीना ब्रज में निवास किए, बसंत में, चैत वैशाख में। इसके बाद जब भगवान इधर आ चुके थे, तो द्वारिका में एक से एक दुष्ट लोग आया ही करते थे। श्री कृष्ण उन असुरों का वध करते रहे। एक बार जब भौमासुर का वध हुआ, जो 16,100 राजकुमारियों को कैद करके रखा था, तो उसके वध के बाद जितने उसके मित्र थे सब डिस्टर्ब हो गए। उसमें एक द्विविद था, द्विविद बंदर। इसकी कथा 67 अध्याय में है, 10वें स्कंद के। तो सुग्रीव का सचिव था। सुग्रीव जी जब थे तो उस समय सचिव का काम करता था, और भौमासुर का मित्र था। और मैंद नाम का एक बहुत बलवान बंदर था, उसका भाई था, सगा भाई। भौमासुर का जब वध श्री कृष्ण कर दिए, तो वो प्रतिज्ञा किया कि मैं द्वारिका को डिस्टर्ब करके रहूंगा, किसी को सुखपूर्वक नहीं रहने दूंगा। तो भौमासुर के वध के बदले में, प्रतिशोध में, द्वारिका क्षेत्र में विप्लव मचा दिया था। कभी विशाल पर्वत ला ला कर फेंक देता था द्वारिका के किला में, कभी समुद्र का पानी इतना उछालता था कि द्वारिका में बाढ़ आ जाता है, कभी गंदा पदार्थ लाकर फेंक देता था। विप्लव मचा दिया था एकदम। फिर भी बच जाता था, भाग जाता था। जब ये लोग चलते थे मारने के लिए तो भाग जाता था। एक दिन की बात है, भगवान बलराम रैवतक पर्वत पर बैठ करके संगीत सुन रहे थे। संगीत चल रहा था, चांदनी रात थी उस समय, और उस पर बहुत सारे लोग, बड़े बड़े कलाकार जुटे हुए थे, गा रहे थे। भगवान बलराम के सामने उनके सम्मान में मधु रखा हुआ था, और वो बंदर वहां आ गया। संगीत का स्वर सुनकर आ गया वहां, और आ करके लगा डिस्टर्ब करने। कभी कोई पेड़ उखाड़ करके फेंक देता था, कभी कुछ। स्त्रियां चंचल होती है, उनके तरफ देखती थी, बंदर के तरफ कैसे करा, कभी मुंह बनाता था, कभी अपनी गुदा दिखाता था। बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। अब बहुत नजदीक में रखा हुआ जो मधु कलश था वो भी उठाकर लेकर भाग गया। भगवान बलराम देख रहे थे, लेकिन जब बिल्कुल नहीं माना, देख लिए उसका हरकत कि स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। बहुत वर्णन है विचित्र ढंग से। कभी कभी ऐसा करता था, वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम को जला देता था, तोड़ मरोड़ देता था, पेड़ पत्थर फेंक देता था, उनके अग्नि कुंड में मल मूत्र कर देता था, और पकड़ पकड़ के द्वारिका के पुरुषों को, स्त्रियों को गुफा में फेंक देता था। बाहर से चट्टान ऊपर से फेंकता था।
सारे द्वारिका वासियों को तिरस्कार करता था, यहाँ तक कि वो कुलीन स्त्रियों को पकड़कर दूषित कर देता है। एक दिन वो आ गया भगवान बलराम के रेंज में, देख लिए कि ये तो युवतियों के झुंड में प्रवेश करके उनको चिढ़ा रहा है, कर रहा है, तब तक किलकारी मारता है, कभी वृक्षों को झकझोरता है, कभी हंसता है। वीर शिरोमणि भगवान बलराम क्रोधित हो गए, और जब ही क्रोधित हुए, एकदम खड़ा हुए, तब तक वो क्या किया, एक पत्थर का चट्टान लिए भगवान बलराम और उसके तरफ फेंके। वो झपट करके उस पत्थर को तो फेंक दिया, तोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, और जो मधु कलश था उसको पटक दिया, फोड़ दिया। अब भगवान बलराम की हंसी उड़ा रहा था, नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा था। उसकी ढिठाई देखकर भगवान को क्रोध आ गया और तुरंत अपना हल और मुसल उठाए। मैंने कल कहा था ना कि उनका हल अद्भुत है, हल को छोड़ते हैं, जितना दूर चाहे उतना दूर बढ़ सकता है। बस हल को छोड़ करके देवीद को पकड़ लिए और खींच करके मुसल से मारे, तुरंत खून उगलता हुआ मर गया, उसका मस्तक फट गया। इतना खून गिरा कि मानो गेरू की धारा बह गई खून की। इस प्रकार भगवान बलराम उसको मारे, लेकिन खून, सिर फटने के बाद भी वो जीवित था। एक पहाड़ जैसा चट्टान फेंका भगवान बलराम, बच गए, लेकिन एक पेड़ उखाड़ कर उनके ऊपर मारने लगा। अभी तक वो जीवित था, उसका सिर फटा हुआ था, फिर भी चेष्टा करता था। इतना उसके रायवत तक पर्वत के आसपास जितने बड़े बड़े पेड़ थे सबको उखाड़ दिया। तो अंत में भगवान मूसल उठा करके मार दिए उसको जान से, उसकी छाती पर प्रहार किए और दौड़ करके जब उसके जन्म स्थल हसली पर प्रहार किए, कई बार मारना पड़ा, तब जाकर मरा। बहुत बड़ा बलवान बंदर था। देवता लोग उसके मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। जय जय भगवान बलराम, साधु साधु, नमो नमः करके पुष्प वर्षा किए। तो इस तरह से भगवान द्विविद का वध किए, भगवान बलराम द्वारिका में द्विविद का वध किए। और एक और अद्भुत कथा है भगवान बलराम की, एक अद्भुत कथा। वे कभी भी झगड़ा नहीं चाहते थे, कभी नहीं। खास करके कौरव पांडवों में मतभेद इनको अच्छा नहीं लगता था, और जितना भगवान पांडवों से प्रेम करते थे, कुंती के पुत्रों से श्री कृष्ण का स्पेशल लगाव था, कि बलराम सम रहते थे। दुर्योधन आदि से भी वैसे ही प्रेम करते थे। भगवान बलराम कभी भी पांडवों का पक्ष लेकर कौरवों के प्रति कुछ भी क्रोध में नहीं बोले, कभी ऐसा व्यवहार नहीं किए, हमेशा समझाने का कोशिश करते थे, समभाव से रहते थे। श्री कृष्ण को भी कभी कभी समझाते थे कि आप इस चक्कर में मत पड़ो, समझाने का कोशिश करो, तुम्हारे कारण पांडवों का मन बढ़ जाता है। कहते भैया ये पांडव अपराधी कहाँ हैं, आप तो धर्म का पक्ष लेंगे ना। कहते सुनो, धर्माधर्म पर विचार तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अपने लोगों को के गलती को क्षमा भी करना चाहिए। अब देखिए, अपने लोगों के गलती को क्षमा करना चाहिए, यह भगवान बलराम का सिद्धांत है, लेकिन स्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती है कि उन्हीं को क्रोध आ जाता है। जैसे रुक्मी को बचाए और रुक्मी को स्वयं मारे। अब एक दूसरी घटना सुनिए। जामवती नंदन शाम एक बार हस्तिनापुर चले गए रथ लेकर, अकेले हस्तिनापुर गए। वहां दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर होने वाला था। तो स्वयंवर में जब लक्ष्मणा खूब सुंदर सज धज करके स्वयंवर में आई, तो शाम की दृष्टि जब लक्ष्मणा पर पड़ा, जब दृष्टि पड़ी, तब कहे कहाँ हार लेकर जा रही हो, चलो। भरी सभा में शाम का एक बार चित्त गया उसके ऊपर, बस उसका हाथ पकड़े और रथ पर बिठा लिया। अकेले था, गया था रिश्तेदारी में, कोई हथियार नहीं, कुछ सेना नहीं, कुछ नहीं, इतना भारी दुस्साहस कर दिया। शाम पकड़ लिया, वो तो सोची भी नहीं थी अभी तो। हालांकि भगवान शाम
एकदम कृष्ण जैसे सुंदर थे। प्रद्युम्न जी शाम कृष्ण के पुत्र थे, बहुत सुंदर शरीर था। एक बार लक्ष्मणा की दृष्टि पड़ा तो अभी सोच भी नहीं पाई, तब तक हाथ पकड़ लिए और रथ पर रख लिए। तो सारे लोग एकदम डिस्टर्ब हो गए, कौरव सारा डिस्टर्ब। उस समय पांडव लोग भी उस स्वयंवर में भाग लिए थे अनुकूल भाव से, कोई प्रतिकूल उससे झगड़ा नहीं था, लेकिन शाम को पकड़ना बड़ा कठिन काम हो गया। अकेले सारी कौरव सेना, बड़े बड़े वीर दौड़े रथ के पीछे, बड़ी कठिनाई के साथ कर्ण घेर लिया और बहुत युद्ध करना पड़ा। कई लोगों को तो मारकर बेहोश कर दिए शाम, लेकिन कर्ण दौड़कर पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद कहे, बेटा तुम ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता, तुम अपने बाप को सूचना दो, एक बार आवे। जेल में बंद कर दिया गया। शाम को कारागृह में बंद कर दिया गया, लक्ष्मणा के साथ घर में लौटा दिया गया। शाम कारागृह में है कौरवों के, और इधर द्वारिका में 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना बीत रहा है, कोई सूचना नहीं, कहीं न्यूज़पेपर में भी नहीं छपा, कुछ नहीं हुआ। आपस में ज्यादा लोग चर्चा करें शाम कहाँ गया है, तो कोई कहा हस्तिनापुर गया, अच्छा तब तो रिश्तेदारी में है, तो निश्चिंत थे। तब तक देवर्षि नारद जो मुख्य संवाददाता थे, एक दिन पहुंचे जादवों की सभा में, कहे कि हाँ शाम सुरक्षित है कौरवों के कारागृह में, दुर्योधन के कारागृह में सुरक्षित है। जादव लोग सुने कारागृह में, इनका खून खौल उठा। कहे हाँ जी, कारागृह में बड़ा अपमान के साथ है, अपमान के साथ कारागृह में बंद किया गया है, क्योंकि दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का हरण कर रहा था, तो उसको बंद कर दिया गया है। सारी जादव सेना एकदम खलबला गई। अभी चलते हैं, अभी जाकर हम दुर्योधन को बताते हैं। क्षत्रियों को तो युद्ध का न्योता मिल जाए तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहता। ब्राह्मणों को भोज के निमंत्रण पर खुशी होती है, और क्षत्रियों को युद्ध के निमंत्रण पर तो एकदम खलबला गए। बलराम जी वहीं थे, कहे नहीं कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं, युद्ध की बात ही नहीं है, दुर्योधन तो अपना चेला है, हम समझाएंगे। और बलराम जी रिस्क ले लिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम चलेंगे। और कुछ लोगों को लिए, सेना भी नहीं लिए, कुछ विशिष्ट लोगों को ले लिए, जिसमें उद्धव जी भी थे, और कहे चलिए हम चलते हैं, मुझे विश्वास है वातावरण अनुकूल रहेगा, मैं लेकर आ जाऊंगा शाम को, किसी को जाने की जरूरत। कृष्ण को भी मना कर दिए, और प्रद्युम्न जी सारी सेना मना कर दी गई। अनिरुद्ध आदि एकदम भयंकर योद्धा थे, सबको रोक दिए, कोई नहीं जाएगा। अब भगवान बलराम का कौन विरोध करे, सब चुप हो गए। तो गए तो डायरेक्ट हस्तिनापुर नहीं गए, हस्तिनापुर के किनारे रुक गए और उद्धव जी को भेजे, कहे उद्धव जाकर सूचना दो कि बलराम आए हैं। तो उद्धव जी कौरवों की सभा में गए, जहां धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बाहलिक, दुर्योधन, सब बड़े बड़े लोग थे, पांडव लोग भी थे, युधिष्ठिर आदि, सब लोगों के बीच जाकर उद्धव जी सूचना दिए कि भगवान बलराम द्वारिका से पधारे हैं और आप लोगों से मिलना चाहते हैं। तो इतना सुनकर ही सारे कौरव आगे बढ़े उनका सम्मान करने के लिए। भगवान बलराम का तो सम्मान होता था, बहुत आदर के साथ लेकर आए हस्तिनापुर की सभा में, विधिवत स्वागत किया गया, जो भी आतिथ्य करना चाहिए सब किया गया, अगवानी किया गया, मांगलिक सामग्री लेकर भगवान बलराम का स्वागत किए, चंदन लगाए, माला डाले, उनके आने पर चरण पखारे, सब कुछ किए, उनको खाने के लिए दिए। सब लोग सिर झुका झुका कर बलराम को प्रणाम किए। वहाँ महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन आदि सब थे। जब सारा सम्मान हो गया तब भगवान बलराम बोलना प्रारंभ करते हैं। भगवान बलराम क्या कह रहे हैं थोड़ा सुनिए। सर्वसमर्थ, राजाधिराज,
महाराज उग्रसेन आप लोगों के लिए कुछ आज्ञा दिए हैं। पहला वाक्य सुनते ही दुर्योधन फायर हो गया। अभी बहुत बात कहना है। उग्रसेन आदेश कर रहा है। उग्रसेन, महाराज उग्रसेन आप लोगों के लिए विशेष आज्ञा दिए हैं। क्या? आप लोग सावधान होकर एकाग्रता पूर्वक सावधानी से मेरी बातें सुनिए और महाराज का जो आज्ञा है उसको पालन कीजिए। महाराज उग्रसेन के आदेश है कि आप कईयों ने मिलकर अधर्म के साथ अकेले धर्मात्मा शाम को हराया और उनको बंदी बना लिया। हम जादव संबंधी होने के नाते आपके इस गलती को आसानी से सह लिए। हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते, झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, बात बढ़ाना नहीं चाहते हैं। बस फाइनल आदेश है कि नववधू के साथ शाम को सम्मान के साथ विदा किया जाए। इतना सुनते ही दुर्योधन एकदम पागल हो गया, भूल गया कि बलराम जी हैं, एकदम भूल गया, बिल्कुल भूल गया। कहने लगा, अहो महान आश्चर्य है, पैरों में पहनी जाने वाली जूती सिर पर चढ़ने लगी। जिस सिर पर सोने का मुकुट शोभायमान है उस पर जूता चढ़ने लगा। इन जदवंशी लोग अब हमको आदेश करने लगे। हमारे पूर्वज महाराज जजाति ने हम पूर्ववंशियों को राजा बनाया, जादवों को, हमारे जादू को हमारे अधीनस्थ बनाया। हम लोग आदर पूर्वक जब इनको अपने पंक्ति में बैठने का अधिकार दिए, खाने पीने का मौका दिए, वैवाहिक संबंध कर लिए, तो ये लोग आज आदेश करने लगे। शर्म नहीं लगता? जिसके पास चंवर नहीं है, छत्र नहीं है, मुकुट नहीं, राज सिंहासन नहीं, हमारे दिए हुए भीख को लेकर राजा बना है उग्रसेन, और आज आदेश कर रहा है। हमने जानबूझकर इसकी उपेक्षा की है। बस बस अब हो गया। जदवंशियों को राज चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं। हम उस राज चिन्ह को छीन लेंगे। हमारे पूर्वजों का दिया हुआ राज मुकुट है। सांप को दूध पिलाने का यही नतीजा होता है। इतना बोलने लगा, इतना बोलने लगा, देखो ये हमारे बराबर बैठ गया। ये निर्लज हम पर हुक्म चला रहा है। उग्रसेन का इतना हिम्मत कि हम पूर्ववंशियों पर आदेश कर रहा है। शोक है, शोक है, दुख की बात है। जिस कहते हैं जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ नहीं ले सकता, वैसे यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन और कौरववीर जानबूझकर न छोड़े तो उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं। स्वयं देवराज इंद्र को भी हमारे दिए हुए वस्तु का उपभोग करना पड़ता है, और ये उग्रसेन कौन होता है? और उसमें भी श्री कृष्ण का पुत्र हमारे बेटी के साथ विवाह करेगा, जिसको राज भी महोत्सव नहीं हुआ। राजा की बेटी राजकुमार के साथ ब्याही जाएगी। श्री कृष्ण तो राजा नहीं है ना, राजा तो उग्रसेन है, ये तो नौकर है। नौकर के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बाप रे बाप, दुर्योधन किसके सामने बोल रहा है? बिल्कुल भूल गया, बिल्कुल भूल गया कि हम बलराम जी के सामने बोल रहे हैं। अब बलराम जी को इतना क्रोध आया, क्या करे, गलती तो चेला ही कर दिया। और बलराम जी एकदम तिलमिला गए और तिलमिला करके कहने लगे, क्या कहूं, भला देखो इस सारे जदवंशी क्रोध में से तिलमिला गए थे। श्री कृष्ण भी युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। मैं उनको किसी तरह समझा बुझा कर रोका कि युद्ध उचित नहीं है संबंधियों के साथ। मैं शांति का, सुलह का संवाद लेकर यहां आया, फिर भी ये मूर्ख दुष्टता करने से रुक नहीं रहा है। इसे शांति प्रिय नहीं है, इसको कलह प्रिय है। इतने घमंड में होकर इसको यह भी याद नहीं है कि किसके सामने बोल रहा है। ये मेरा अपमान कर रहा है,
मुझे सुनाकर गाली दे रहा है। यहां उपस्थित कुरुवंशियों, आपके सभा में जो बड़े लोग बैठे हैं, आप जरा विचार कर लीजिए कि पृथ्वी की राजाओं की बात क्या है। बड़े बड़े दिक्पाल, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, जमराज, भगवान शिव और ब्रह्मा, जिनके चरणों की आराधना करते हैं, उस श्री कृष्ण को छत्र का अधिकार नहीं है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति, प्राकृत प्राकृत संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी, जिनके चरणों की आराधना करती है, उस श्री कृष्ण को नौकर कहने में लज्जा नहीं आ रही है। यह सुधर्मा सभा के अधिकार करके जिसमें विराजते हैं, देवता जिनके सम्मान करते हैं, उनको राज सिंहासन का अधिकार नहीं है। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरणों की आराधना करती है, वे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण छत्र के अधिकारी नहीं है, राज सिंहासन के अधिकारी नहीं है। जिनके चरणों का धोन गंगा जगत को पवित्र करती है, जिनके तीर्थों को तीर्थ बनाती चलती है, जिनके चरणों की आराधना स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और स्वयं मैं जिनके चरणों की आराधना करता हूं, उस श्री कृष्ण को राज सिंहासन का अधिकार नहीं है। अरे मूर्ख नीच, अभी मैं बताता हूं तुमको कुरुवंशी कौन, जदुवंशी कौन है। तुम ऐश्वर्य और धन के अहंकार में तिलमिला रहे हो। तुरंत उठाए हल और पूरे हस्तिनापुर को टांग लिए। अभी गंगा में बहा कर देखता हूं कौन रोक लेता है। पूरा भूकंप आ गया एकदम। तुरंत बलराम जी अपने हल से हस्तिनापुर को उठा लिए। अब तो भगवान बलराम के चरणों पर पागल की तरह कौरव गिरने लगे। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, महाराज युधिष्ठिर, सब लोग क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, क्रोध ठिकाने में हो गया। सारा जो घमंड था एकदम शांत होने लगा। गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर ऐसा कांपने लगा जैसे जल में भारी नौका डगमगाती है। सब लोग थरथर थरथर कांपने लगे। खुद दुर्योधन आकर कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं अहंकार बस आपकी महिमा नहीं समझ पाया। यह है सांब और ये आपकी नववधू लक्ष्मणा। लक्ष्मणा को आगे लाकर दे दिया और कहा कि आप सम्मान के साथ विदाई किया गया और बहुत सारे दहेज दिया गया। लोकाभिराम बलराम, आप सारे जगत के आधार हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, हम मूढ़ हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई, आप मुझे क्षमा कीजिए। इतना गिलगिलाने लगा। केवल दुर्योधन नहीं, सब भी लोग, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान बलराम के चरणों में। अब लगा कि एकदम डुबा ही देंगे, लेकिन उनको डुबाने का लक्ष्य नहीं था, केवल थोड़ा सा दिखाए। इसके बाद फिर स्थापित कर दिए। आज भी गंगा की ओर झुका हुआ हस्तिनापुर भगवान बलराम की महिमा का गान कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आज भी खींच दिए हैं जो हस्तिनापुर को, और झुका हुआ आज भी भगवान बलराम की महिमा को गा रहा है। तो इस प्रकार अभय दान दिए। और दहेज में, दहेज का भी वर्णन है। 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने का 6,000 रथ, सोने के हार पहनी हुई 10,000 दासियां दहेज में दिया। तो इस प्रकार जदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम सारा दहेज स्वीकार करके नवदंपति के साथ द्वारिका की ओर प्रस्थान किए। सेना नहीं ले गए, लेकिन सारे सेनाओं से भारी पड़े। यह है भगवान बलराम का ऐश्वर्य। हे परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा की ओर झुका हुआ है। इस प्रकार भगवान बलराम की पराक्रम की सूचना दे रहा है। और कथा सुन रहे हैं परीक्षित अपने पूर्वजों की, कि किस तरह से भगवान बलराम के प्रति दुर्व्यवहार किए और किस प्रकार भगवान बलराम उन पर क्रोध किए। और दूसरी कथा कि
जब महाभारत युद्ध की तैयारी होने लगा, दोनों पक्ष कृष्ण बलराम के पास आए सहायता के लिए, तो बलराम जी पहले ही कृष्ण से बात कर लिए कि देखो युद्ध तो अब टलने वाली नहीं है, ये तो निश्चित है, लेकिन मैं किसी पक्ष में नहीं रहना चाहता। भगवान कोशिश किए कि भैया न्याय के पक्ष में तो रहना चाहिए, हम लोग धर्म के लिए आए हैं तो धर्म की स्थापना तो होनी चाहिए। नहीं, आप काफी हो, जो करना है करो, हम तीर्थ यात्रा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। तो कहे ठीक है, तीर्थ यात्रा कीजिए। तीर्थ में निकल गए बलराम जी। संकल्प है कि क्रोध नहीं करना है, जीवों पर दया करना है, भजन करना है, कोई हथियार नहीं, कोई रथ नहीं, चल रहे हैं एकदम, कोई सेना नहीं। तीर्थ यात्रा करते हुए बलराम भारतवर्ष के पवित्र तीर्थों में घूम रहे हैं। आगे 78 अध्याय में वर्णन है कि जब तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य में पहुंचे तो नैमिषारण्य में रोमहर्षण सूत, जो व्यासदेव के शिष्य हैं, जाति से शूद्र हैं, सूत वंश में हैं, लेकिन व्यासदेव की बहुत सेवा करने के कारण व्यास जी उनको आशीर्वाद दे दिए कि तुमको समस्त शास्त्रों का यथोचित ज्ञान हो। तो इस प्रकार रोमहर्षण जी को भगवान व्यास की कृपा से इतिहास और पुराण का बहुत ज़्यादा ज्ञान हुआ। इतिहास पुराण में वैदिक ऋचाएँ नहीं हैं, मंत्र नहीं होते, इसलिए उनको पढ़ाए भी और आशीर्वाद भी दिए। तो उनके पुत्र बालक रूप में रहते थे, रोमहर्षण के पुत्र रोमहर्षणी, और वो भी आते थे उनके साथ व्यास जी के पास। तो व्यास जी की कृपा रोमहर्षणी पर भी था। उनका ऐसे रोमहर्षण के पुत्र होने के कारण रोमहर्षणी नाम था। मैं प्रसंग पाकर उनके विषय में थोड़ा बतलाना चाहता हूं, क्योंकि भागवत के स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हैं। तो रोमहर्षण जी का एक नाम व्यास जी रखे थे उग्रश्रवा। उग्रश्रवा नाम था, सूत के पुत्र थे उग्रश्रवा, और उग्रश्रवा ने ही शौनक आदि ऋषियों को भागवत सुनाया। तो उसकी थोड़ी सी भूमिका इस प्रसंग में आ रहा है कि उग्रश्रवा जी बालक जब थे तो जब भी व्यास जी कुछ प्रवचन करते थे, कथा करते थे, तो एकदम कान खड़ा करके भावुक होकर सुनते थे। कभी भी आंख झपकता नहीं था। जैसे कथा में कुछ लोग सोने लगते हैं तो कहना पड़ता है सुनो, या बीच में महामंत्र बोलना पड़ता है या कीर्तन करना पड़ता है जगाने के लिए, लेकिन उग्रश्रवा जी एकदम सावधान होकर सुनते थे। तो व्यास जी कहे कि ये बालक तो बड़ा तेज सुन रहा है, इसका नाम होगा उग्रश्रवा, तेज सुनने वाला। एकदम कान खड़ा करके सुनते थे। तो पिता के साथ साथ पुत्र पर भी व्यास जी की विशेष कृपा थी, साथ साथ रहते थे अपने पिताजी के। तो वहां नैमिषारण्य में भी साथ थे, जहां सूत गोस्वामी ऋषियों को पुराण की कथा, इतिहास की कथा सुना रहे थे। तो इतिहास के वक्ता थे रोमहर्षण सूत। तब तक बलराम जी वहां प्रवेश किए, तीर्थ यात्रा करते हुए गए। तो बलराम जी को देखकर सारे ऋषि मुनि खड़ा हो गए। भगवान उपस्थित हुए तो सब लोग कथा के बीच में ही खड़े हो गए। खड़ा होकर भगवान बलराम का सम्मान किए। तो सभी लोग उठ गए, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठे हुए रोमहर्षण सूत नहीं उठे। यद्यपि वह शूद्र जाति में जन्मे थे, लेकिन श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग नीचे बैठकर कथा सुन रहे थे, उनका सम्मान किए थे, क्योंकि सबको पता था कि व्यास जी के कृपा पात्र हैं। तो भगवान बलराम का सब लोग सम्मान किए, हार डाले, माला डाले, चंदन लगाए, चरण धोए, उचित आसन दे दिए। अब बीच में कथा तो रुक गई, सूत जी बैठे हैं आसन पर, लेकिन कथा सुनने वाले सब बलराम जी के सेवा में लग गए। तो बलराम जी जब सम्मानित हो गए तो उनकी दृष्टि बार बार सूत के पास जा रही थी।
जब श्रोता भी सुन ही नहीं रहे हैं तो ये आसन पर बैठा क्या कर रहा है? कम से कम आसन पर से उठकर बलराम को प्रणाम तो करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। तो भगवान बलराम को क्रोध आ गया। क्रोध नहीं करने के संकल्प से तीर्थ यात्रा कर रहे थे, लेकिन क्रोध आ गया, क्योंकि ये कहने लगे कि रोमहर्षण प्रतिलोम जाति में जन्मा हुआ इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा धर्म के रक्षक हमारे ऊपर भी बड़ा पड़ा हुआ है। ये दुर्बुद्धि है, मृत्यु का पात्र है, भगवान व्यास देव का शिष्य है, इतिहास पुराण धर्म शास्त्र का अध्ययन किया है, लेकिन सबके बाद भी अपने मन पर संयम नहीं किया है। इसको विनम्रता इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर शीलता नहीं है, यह इसका दोष है। अगर किसी भी ज्ञानी पुरुष के पास, किसी भक्त के पास विनम्रता न हो, नम्रता न हो, तो वो सब बेकार हो जाता है। किसी भी व्यक्तित्व में विनम्रता एक बहुत बड़ा आभूषण है। झुकना, विनम्र होना, मन पर इसको संयम नहीं है, विनयी नहीं है, ये उदंड है, इसको अपने बल का अहंकार है, अपने ज्ञान का अहंकार है, अपने विद्वता का अहंकार है। देखो अजितात्मा जो अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर लिया, ये झूठ मूठ को अपने को पंडित मान रहा है। देखो इतने ब्राह्मणों के बीच में श्रेष्ठ आसन पर बैठकर अध्ययन का, विद्वता का स्वांग कर रहा है। इसका और कोई लक्ष्य नहीं है, केवल इसको मान सम्मान चाहिए। जो लोग धर्म की चिन्ह धारण करके धर्म का पालन नहीं करते हैं, वे धर्म ध्वजी हैं, वो अन्य दूसरे पापियों से ज्यादा वो पापी हैं। ऐसे दुष्टों का वध निश्चित होना चाहिए। इस जगत में मैं अवतार लिया हूं धर्म की रक्षा करने के लिए। यद्यपि तीर्थ यात्रा के बहाने मैं युद्ध से ऊपर हूं, फिर भी अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है धर्म का अतिक्रमण देखकर। तो भगवान वहीं जग स्थल से ही एक कुश तिनका उठाए, एक घास का टुकड़ा, और व्यास गद्दी की ओर फेंक दिए। और ज्यों ही वह तिनका कुश उनके शरीर पर आया, वज्र की तरह प्रहार किया और उसी व्यास मंच पर ही गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए। भगवान बलराम कुश से मार दिए। सुत गोस्वामी के मरते ही सारे ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे कि आपने उचित नहीं किया, हम ब्राह्मणों ने इनको अपना वक्ता बनाया और इनको हम लोग आशीर्वाद दिए थे कि जब तक सत्र पूरा न हो जाए तब तक निर्विघ्न कथा कहें। इनको चिराई होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन आप सब कुछ पर पानी फेर दिए। शारीरिक कष्ट रहित आयु भी हमने दिया था, लेकिन आप सब कुछ कर दिए। आप कुछ भी विचार नहीं किए। इस सूत का वध ब्रह्म हत्या के समान है। आप इसके लिए अवतार नहीं लिए हैं। आप धर्म की मर्यादा का पालन तो किए, लेकिन ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। और हम लोगों को कथा कौन सुनाएगा? दो समस्या हो गई। कथा सुनना चाहते थे, वह बीच में पड़ गया अधूरा, और आप तीर्थ यात्रा करने चले धर्म कमाने के लिए, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया आप पर। तो भगवान बलराम कहे, अच्छा मैं प्रायश्चित करूंगा, जो भी उचित प्रायश्चित होगा उसको मैं करूंगा। और आप लोग लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति जो कुछ भी दिए थे वो मुझे बतला दीजिए। आप लोग क्या क्या इसको कहे थे, संकल्प बोले थे, क्या क्या करना चाहते थे? तो ऋषि लोग कहे कि हम लोग इनको आशीर्वाद दिए थे कि जब तक कथा पूरी नहीं हो जाएगी किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं होगा, जो बल रहेगा, ज्ञान रहेगा, विस्मृति नहीं होगी, सब कुछ निर्द्वंद निसंशय ज्ञान रहेगा। बहुत आशीर्वाद दिए। तो भगवान बलराम कहे कि ठीक है, आत्मा व जायते पुत्र, अपना पुत्र भी पिता के द्वारा उत्पन्न होता है तो उसी का स्वरूप माना जाता है।
तो इसका पुत्र जो उग्रश्रवा यहाँ है, रोमहर्षणी, इसी को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जो भी ज्ञान रोमहर्षण को था वो सब कुछ इसको प्राप्त हो, और ये अपनी क्षमता से जो जानता है वो तो जानता ही है। मेरी भी स्पेशल इस पर स्नेह है और आशीर्वाद है। मैं अपनी शक्ति से इसको दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल देता हूँ, और असंशय ज्ञान का आशीर्वाद देता हूँ। यह आप लोगों को इतिहास पुराण की कथा सुनाएगा। लड़के को आशीर्वाद दे दिए। तो देखिए, इस उग्रश्रवा रोमहर्षण पुत्र रोमहर्षणी के ऊपर व्यास की कृपा, बलराम की कृपा, और तीसरी कृपा इनको सुखदेव की कृपा प्राप्त हुई। महाराज परीक्षित की सभा में जब सारे ऋषि मुनि लोग बैठकर कथा सुन रहे थे, तो कुछ आचार्यों का कहना है कि रोमहर्षणी भी आकर पीछे बैठे। सुखदेव गोस्वामी उनको इशारा करके महाराज के बगल में बैठा दिए, परीक्षित महाराज के बगल में। और आपको पता होना चाहिए कि पूरी कथा सुनाने के बाद, पूरा भागवत सुना दिए, इसके बाद लास्ट में सुखदेव गोस्वामी जब जाने लगे, महाराज परीक्षित को विशेष निर्देश देते हुए कि जो कुछ भी मैंने सुनाया है उसका चिंतन कीजिए। अब कुछ ही क्षण में तक्षक आने वाला है और आपको डसेगा, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। उसके आने से पहले अपने मति को भगवान में लगाकर शरीर छोड़ दीजिए। वो आकर ईंधन का काम करेगा, जलाने का। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी के विषय में एक अनाउंसमेंट करते हैं सुखदेव गोस्वामी। यहां कहते हैं चौथे अध्याय के लास्ट में, द्वादश स्कंद के चौथे अध्याय के लास्ट में कहते हैं कि जो मैंने आपको श्रीमद् भागवतम सुनाया है, इसे मैं नर नारायण, सबसे पहले भगवान इसके उपदेष्टा हैं। नर नारायण जिसे देवर्षि नारद प्राप्त किए, और देवर्षि नारद से मेरे पिता कृष्णद्वैपायन व्यास देव प्राप्त किए, और पिता की कृपा से मैं इस भागवत को ग्रहण किया, और यह वेद तुल्य श्रीमद् भागवतम आज मैं आपकी सभा में प्रवचन किया। इसकी आगे की परंपरा, हे कुरुश्रेष्ठ, आगे चलकर नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों के द्वारा एक बहुत बड़ा सत्र का आयोजन होगा। तब उनके प्रश्न करने पर यह रोमहर्षणी उग्रश्रवा ऋषियों के बीच इस भागवत पुराण को कहेगा, जिसको मैंने कहा है। ये पूरा अनाउंस कर दिए महाराज परीक्षित की सभा में ही। यही कारण है कि शौनक आदि ऋषि जब प्रश्न किए सूत गोस्वामी से, तो सूत गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी का याद आ गया कि महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अनाउंस किया था। इसलिए सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी की वंदना करते हैं। सुखदेव गोस्वामी का 2 श्लोक में वंदना करते हैं, तब फिर नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। सबका स्मरण करके भागवत प्रारंभ करते हैं। तो ये भागवत वक्ता जो है रोमहर्षणी सूत है, रोमहर्षण के पुत्र, जिनका वध व्यास भगवान बलराम ने किया। और रोमहर्षणी को व्यास की कृपा, बलराम की कृपा और सुखदेव गोस्वामी की कृपा प्राप्त है, जिन्होंने भागवत का प्रवचन किया। तो फिर जब भगवान बलराम एक उपाय दे दिए कि आप लोगों को यही कथा सुनाएगा, तब ऋषि लोग कहते हैं कि प्रभु हम लोग यहाँ व्रत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इलवल का पुत्र बलवल एक बंदर है, भयंकर दानव, ये बहुत तंग कर रहा है। ये दुष्ट है, भयंकर दानव है, असुर था। तो यह हमेशा सत्र को दूषित कर देता है। कभी खून, कभी पीप, कभी विष्ठा, कभी मूत्र, कभी शराब जग कुंड में डाल देता है। वर्षा करने लगता है पूरा। इस पापी को मार डालिए। अब तो आपका क्रोध वाला व्रत तो खत्म ही हो गया।
जब आप कथाकार को मार सकते हैं तो दुष्ट को मारने में क्या दिक्कत है? तो अब तो आपका व्रत तो टूट ही गया, तो इस दुष्ट को मार दीजिए। तो भगवान बलराम उस दुष्ट का वध किए, बलबल का, और फिर तीर्थ यात्रा किए। ऋषि लोग प्रायश्चित बतलाए कि 1 वर्ष तक लगातार बिना रेस्ट लिए भारतवर्ष के समस्त पवित्र नदियों में घूम घूम कर स्नान करना होगा। वर्णन भी है किस किस नदी में घूमे, दक्षिण भारत के सारे नदियों में, उधर बिहार के कुछ नदियों का नाम भी है, सोनभद्र में भी भगवान बलराम स्नान किए थे। सारे तीर्थों में स्नान करते हुए फिर द्वारिका, फिर हस्तिनापुर घूमते हुए फिर आए नैमिषारण्य में, और लौट कर आए तो रेवती को साथ लेकर आए और वहां पर यज्ञ किए। तो ऋषियों के विशेष आग्रह पर बलबल का वध किए और नैमिषारण्य में लौटकर रेवती के साथ लोक संग्रह के लिए यज्ञ अनुष्ठान किए। भगवान बलराम तीर्थ यात्रा के बाद एक यज्ञ किए और यज्ञ में ब्राह्मणों का सम्मान किए, सारे ऋषि मुनियों का सम्मान किए। एक कथा है। फिर कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण लगा था तो भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम अपनी बहन सुभद्रा के साथ रथ पर चढ़कर आए। तो उसी रथ को देखकर ब्रजवासी लोग प्रभावित हुए और वृंदावन ले जाने के लिए प्रयास किए। ऐसा सूर्य ग्रहण लगा था कि सारे देश के लोग वहां आए थे ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए। तो उसमें भगवान बलराम और श्री कृष्ण भी आए थे, सभी लोग आए थे। केवल अनिरुद्ध को छोड़कर और कुछ सेना द्वारिका में छोड़कर प्रायः द्वारिकावासी सब आ गए थे। कृष्ण की सभी पत्नियां भी आई थी। तो वहां भगवान बलराम श्री कृष्ण के साथ सारे ब्रजवासियों से फिर से मिले। इसका संक्षिप्त वर्णन है। और जब वहां भगवान बलराम और श्री कृष्ण का पराक्रम बड़े बड़े ऋषि लोग गा रहे थे तो माता देवकी बहुत प्रभावित हो गई। तो आगे के 85 अध्याय में वर्णन है कि देवकी कृष्ण बलराम को बुलाई अपने पास। 85 में 85 अध्याय में वर्णन है कि कृष्ण बलराम को बुला करके कहने लगी कि बेटे, हम जानते हैं आप परम समर्थ ईश्वर हो। बलराम जी को ही संबोधित कर रही है। हे लोकाभिराम, राम तुम्हारी शक्ति मन और वाणी से परे है। श्री कृष्ण जोगेश्वर है। तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर हो, आदि नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि तुम्हारा काल के ऊपर भी प्रभाव है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चल सके। साक्षात जमराज काल भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकता है। मेरा सौभाग्य है कि हम दोनों को अपने गर्भ में धारण की। तो देवकी भूमिका बनाते हुए एक विशेष बात कहती है कि बेटे, हमने ऐसा सुना है कि तुम लोग सांदीपनी मुनि के पुत्र को लौटाए हो। हमारे 6 पुत्र कंस मार दिया। हमारे मन में एक लालसा है कि मैं आंख भर करके उन बच्चों का दर्शन कर लूं। आप लोग कृपा करके हमारे पुत्रों को लौटा दीजिए। तो माता देवकी की बात सुनकर कृष्ण बलराम के ठीक है, दोनों साथ में है। देखिए, मैं उन्हीं लीलाओं को टच कर रहा हूं जहां बलराम जी श्री कृष्ण के साथ हैं। अकेले श्री कृष्ण की जो लीला है उसको छूने पर तो केवल 2-3 दिन में होगा नहीं। ये भी एक इतना जल्दी नहीं हो सकता, शॉर्ट कर रहा हूं। तब ये दोनों सूतल लोक में गए। दोनों अपने जोग बल से सूतल लोक में प्रवेश किए जहां दैत्यराज बलि रहते हैं। उनको ज्यादा पता नहीं लगाना था, क्लियर था कहाँ है। तो वहां गए, उनको देखकर बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार काल में कोई ऐसा जगह नहीं जहां न गए हों।
पृथ्वी पर अवतार लिए, स्वर्ग में भी गए, देवताओं को की माता अदिति का कुंडल देने के लिए और कुबेर का छत्र देने के लिए स्वर्ग भी गए थे, जहाँ सत्यभामा जी को नंदन कानन घुमा रहे थे। सूतल लोक में, पताल लोक में भी गए, और पृथ्वी के अंदर जितना जो भी देश है सब जगह गए, सब जगह। तो वहाँ बलि महाराज देखकर उनको बहुत प्रसन्न हुए। बलि महाराज बार बार भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किए। उनका चरण पकड़ पकड़ कर कभी सिर पर रखते थे, कभी छाती पर रखते थे। बलराम जी के चरण को पकड़कर बलि महाराज अपने सिर पर रखते, छाती पर रखते। श्री कृष्ण के चरण को विह्वल हो गए, आंखों में इतना आंसू गिर रहा था कि उनके चरण पखार दिए, रोम रोम खिल उठा, गदगद स्वर में भगवान की स्तुति करने लगे। कहते हैं कि हे सर्व समर्थ बलराम, आप अनंत हो, महान हो, आप शेष हो, सब कुछ नष्ट होने के बाद आपका ही अस्तित्व बचा रहता है, इसलिए आपको शेष कहते हैं। महाप्रलय में कुछ भी बचता नहीं, कुछ भी नहीं। जो लास्ट में बचते हैं, ब्रह्मांड को धारण करने वाले शेष, वही शेष रहते हैं। किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता, किसी लोक का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, वही आप हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप समस्त जगत के निर्माता हो, आपके संकल्प से जगत की सृष्टि होती है। बहुत प्रार्थना किए, सुंदर स्तुति किए, साथ ही यह पूछ दिए कि आप आज्ञा बताइए कैसे आगमन हुआ, इस दास पर कृपा करने के लिए कैसे आपका आगमन हुआ यहाँ। तो भगवान कहते हैं, दैत्यराज, मुझे पता है कि प्रजापति मरीचि के पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे, लेकिन उन्होंने भगवान ब्रह्मा के प्रति अपराध किया। सब कथाएं हैं। ब्रह्मा के प्रति क्या अपराध हुआ कि ब्रह्मा जब अपनी बेटी सरस्वती के सौंदर्य से प्रभावित हो गए तो ये 6 हंसने लगे ब्रह्मा जी पर। अरे देखो पितामह की स्थिति, हंसी उड़ाए। देखिए, कथा तो बीत जाती है, बहुत कथाएं हैं, कभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनकर इस कान से सुने दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन इसमें गूढ़ सिद्धांत है, इस पर भी विचार करना चाहिए। ब्रह्मा जी से अवश्य भूल हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपनी बेटी के प्रति आसक्त हुए कामुकता से, यह निश्चित रूप से गलती है, लेकिन ब्रह्मा की इस गलती को देखना उससे ज्यादा गलती है, यह सिद्धांत है। महापुरुषों के दोष को देखने की क्षमता किसी में नहीं है। अगर वो ऐसा दुस्साहस करता है तो उसका फल उसे भोगना पड़ेगा, तैयार रहना चाहिए। ये लोग कुछ नहीं, केवल हंस दिए, ब्रह्मा जी के स्थिति को देखकर हंस दिए, इसके कारण इनको असुर बनना पड़ा। इस परिहास रूप अपराध के कारण ये असुर योनि प्राप्त किए। सुना रहे हैं भगवान। हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए, अब जोग माया उनको यहां से उठा करके देवकी के गर्भ में बारी बारी से रख दी। दैत्यराज, माता देवकी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर है, अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए उनको ले जाएंगे, और फिर मां का दर्शन करने के बाद, मां के स्तन का दूध पीने के बाद ये असुर योनि से मुक्त हो जाएंगे, फिर देवलोक में चले जाएंगे। तो ये जो यहाँ आपके सूतल लोक में फंसे हुए हैं, ये असुर नहीं है, देवता है। तो इनको मुक्त करना है। इन 6 का नाम है स्मर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी। ये सदगति प्राप्त करेंगे, इसलिए बलि हम इनको यहाँ से ले जाना चाहते हैं। ठीक है प्रभु। तो इन 6 को लेकर के कृष्ण बलराम आए, माता देवकी को सौंपे, और माँ देवकी बहुत प्रसन्न हो गई अपने बच्चों को एक साथ देखकर। उनके स्तन में दूध आया। भागवत में वर्णन है कि सबसे पहला दूध माँ देवकी का भगवान कृष्ण पिए थे, और श्री कृष्ण के उच्छिष्ट दूध का पान करने के कारण उनका असुर योनि से मुक्ति हो गया।
अच्छा, देवकी का देखिए ऐसा दुर्भाग्य कि जन्म देकर बच्चों को दूध नहीं पिला पाई। जन्म लेते ही बच्चे मारे गए कंस के हाथ से, और 7वां गायब हो गया, पता ही नहीं चला। 8वां जन्म लिया तो वो भी गोकुल में चला गया, किसी को दूध नहीं पिलाई। जब कंस वध के बाद भगवान कृष्ण बलराम आए और देवकी उनको भगवान कहने लगी, तो भगवान कहे माता जी ऐसा मत करो, अपना प्रारब्ध तो मैं भोग ही रहा हूं, लेकिन गर्भ में धारण करके भी भूल गई कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मेरी जननी मुझको अपना बेटा नहीं स्वीकार कर रही है। ऐसी बातें भगवान बोले कि देवकी के स्तन में दूध आ गया, और वो श्री कृष्ण को गोद में ली, दूध पिलाई, इसके बाद बलराम जी को पिलाई कृष्ण के उच्छिष्ट दूध, और इसके बाद ये 6 बच्चे भी पिए। तो इनको देवकी देख करके एकदम फिर दूध आ गया, और जब ही दूध पिलाई ये असुर जोनि से मुक्त हो गए, ये अपने लोक में चले गए। देवकी केवल देखना चाहती थी, भगवान बतला दिए कि माँ इसके ममता में मत पड़ो, ये देवता हैं, इनको जाने दो। तो इस तरह वहां भी बलराम जी साथ थे। और श्री कृष्ण बलराम की लाडली बहन देवकी की सबसे छोटी बेटी सुभद्रा महाभागा, और कैसे तव राजन पितामही, कहते हैं महाराज परीक्षित की हे राजन, आपकी दादी पितामही सुभद्रा देवकी की अंतिम संतान है। तो श्री कृष्ण बलराम की लाडली बहन सुभद्रा जब ज्योति हुई, विवाह के लायक हुई, तो बलराम जी के मन में आया कि इस सुभद्रा का विवाह अपने चेले से करेंगे, दुर्योधन से। लेकिन बलराम जी के इस विचार में देवकी और वसुदेव जी नहीं थे, उनका मन दुर्योधन के साथ विवाह करने का नहीं था। तो वे लोग अपने मन पीड़ा को कृष्ण से कहे कि बलराम को कौन समझाएगा, सुभद्रा का विवाह इसके साथ नहीं करना है, दुर्योधन के साथ। तो भगवान कहे ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक उसी समय की घटना है कि अर्जुन एक बार पांडवों के अतिरिक्त वनवास का समय काट रहे थे। महाभारत की लंबी कथा है। उस समय द्वारिका क्षेत्र में रह रहे थे, साधु वेश में छिप कर अपने को। तो कभी कभी द्वारिका आते थे कृष्ण बलराम का दर्शन करने। भगवान तो जानते थे अर्जुन है, और जब अर्जुन द्वारिका में आए तो पता चला कि सुभद्रा का विवाह की तैयारियां हो रही है, और वो भी किसके साथ, दुर्योधन के साथ। तो दुर्योधन के साथ विवाह की चर्चा सुनकर अर्जुन डिस्टर्ब हुए, दुखी हुए। मामा की बेटी थी, लेकिन दुर्योधन के साथ ब्याही जाए अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात कि जब अतिथि रूप में अर्जुन आए तो उनका सेवा करने का अवसर मिला सुभद्रा को। तो अर्जुन के सुंदर शरीर, उनके शरीर के बनावट को देखकर सुभद्रा एक बार प्रभावित हो गई। वो नहीं जानती थी कि अर्जुन है। उसके सौंदर्य से ऐसे प्रभावित हुई कि यह साधु अगर विवाह करता तो मैं इसके साथ कर लेता, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय से विवाह किया जा सकता है, छोटी जाति से नहीं। तो चलो ब्राह्मण है चाहे कोई भी साधु है, अगर विवाह करना चाहे तो इससे विवाह कर सकती है। और स्मित मुस्कान के साथ सेवा करते हुए अर्जुन के तरफ बार बार देखती थी। तो अर्जुन को भी डाउट हो गया कि यह मुझको चाहती है। और भगवान से अर्जुन कहे कि सुभद्रा का व्यवहार बदला हुआ लग रहा है। और तब तक सुभद्रा ही बोल दी श्री कृष्ण से, भैया ये साधु अगर विवाह करना चाहे तो इससे मेरा विवाह करा दीजिए। भगवान कहे निश्चिंत रहो, इसी से विवाह होगा। भगवान आश्वासन दे दिए। जब एक बार, आजकल जैसा नहीं था कि 6-7 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बाद विवाह किया जाता है। एक बार जिनका चित्त जिसमें लगा उसी के साथ विवाह करना उचित है। तो भगवान कहे ठीक है। भगवान बीच में मीडिएटर बने और सुभद्रा को सलाह दिए कि देवी पूजा के लिए तुम द्वारिका से बाहर जाओ रथ लेकर, और अर्जुन को भी बता दिए कि वहां तुम पहुंच जाओ। सब बीच में श्री कृष्ण व्यवहार किए। और जब वहां अर्जुन पहुंचा, अर्जुन की वनवास का काल समाप्त हो गया। एक बार अकेले वनवास हुआ था इनका,
वो सब लंबी महाभारत की कथा है। अब इनको लौटना था हस्तिनापुर, अपना गांडीव छिपा कर रखे थे, लेकिन इनके पास रथ नहीं था। रथ लेकर सुभद्रा गई देवी पूजा के लिए, मंदिर से जब निकली बस रथ पर आ गए अर्जुन अपना गांडीव लेकर। तो जो सुभद्रा के साथ छोटी सी सेना गई थी सुभद्रा के साथ, तो वे लोग रोकने का कोशिश किए, लेकिन अर्जुन के गांडीव का टंकार सुनते ही जादव लोग समझ गए अर्जुन है। तो जादवों की सेना रोकने का कोशिश किया। और भगवान बलराम का रोल देखिए, जो ही बलराम यह सुने कि अर्जुन है सुभद्रा का अपहरण कर रहा है, उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, एकदम चल दिए क्रोधित होकर। इस दुष्ट को, इसको पता नहीं है कि सुभद्रा मेरी बहन है। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ सारे जदुवंशी बलराम जी को पकड़े, उनके चरणों पर गिरकर अनुनय विनय किए, कहे भैया आप समझिए तो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, निश्चित अर्जुन का वध करूंगा। तो आप सेनाओं से पूछिए कि युद्ध जब अर्जुन कर रहे थे तो उस समय रथ कौन चला रहा था? तो पता चला कि सुभद्रा रथ चला रही थी। क्षत्रियों के लड़कियों को भी युद्ध का ट्रेनिंग दिया जाता है, रथ चलाना, युद्ध करना। तो सुभद्रा भी रथ चलाना जानती थी। तो सुभद्रा रथ जब चला रही थी, हस्तिनापुर के वो रथ बढ़ रहा था, तो आप थोड़ा विचार कीजिए कि अर्जुन सुभद्रा का हरण किया कि सुभद्रा अर्जुन का हरण कर। आप ध्यान से शांति से सुनेंगे तो आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि सुभद्रा का मन अर्जुन में पूरी तरह आसक्त था और वह मुझको एडवांस कह चुकी थी। और फाइनल सुन लीजिए कि इसमें मैं ही मीडिएटर हूं। तो तब भगवान बलराम शांत हो गए, चुप हो गए। कहे जो आपका विचार था दुर्योधन से विवाह करने का, तो पिताजी से और माँ से पूछ लीजिए ना। ये दुख में घुट घुट कर मर रहे थे, अब पूछिए क्या चाहिए। तो वसुदेव जी कहते बहुत अच्छा, अर्जुन ले गया, ये बहुत अच्छा है, दुर्योधन नहीं ले। देवकी भी कह रही है बहुत अच्छा। तब भगवान बलराम स्पेशल दहेज लेकर हस्तिनापुर आए अपनी बहन के लिए। तो भगवान बलराम का रोल मैं बतला रहा हूं। एक बार विरोध किए और दहेज लेकर स्वयं गए, और महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिए, लेकिन तीर्थ यात्रा के क्रम में जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तो संयोग से उसी दिन भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध चल रहा था। तो भगवान बलराम को युद्ध देखने का मौका मिल गया, दोनों अपने चेले थे। तो भगवान बलराम देखने लगे, यद्यपि वो युद्ध देखने नहीं आए थे, लेकिन देखने लगे। और देखते देखते जब भीमसेन खींचकर अपना गदा दुर्योधन के जांघ पर मारे, तो बलराम जी को क्रोध आ गया। कहे दुष्ट, इस नीच को कभी मैंने ऐसा सिखाया था कि कमर से नीचे गदा का प्रहार करना चाहिए? तो भगवान फिर रोक लिए। आपको तो इस युद्ध से कोई मतलब नहीं था, यहां क्यों आ गए? ये धर्माधर्म पर विचार करने का आपको तो फुर्सत ही नहीं, आप तीर्थ यात्रा में आए, जाइए ना। कहे नहीं, मैं अधर्म नहीं सह सकता, मैं भीमसेन को कभी शिक्षा नहीं दिया था कि नीचे मारा जाए। तो कहे ठीक है, लेकिन जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और अपना जांग दिखा दिखा कर दुर्योधन कह रहा था कि इसको नग्न करो और मेरे जांग पर बिठा दो, क्या आपको पता नहीं कि भीमसेन क्रोध में प्रतिज्ञा किया था कि अरे दुष्ट दुर्योधन, तुम्हारे जांग पर द्रौपदी नहीं भीमसेन का गदा बैठेगा। भले क्रोध में प्रतिज्ञा किए कर लिया, लेकिन क्या भीमसेन की प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं होनी चाहिए? एक बात। और दूसरी बात, इसकी माता अपने दृष्टि से इसके सारे शरीर को वज्र बना चुकी है, यही पार्ट कमजोर है, ये मरेगा कैसे जब तक ये जांग पर नहीं लगेगा? तो यही ढका हुआ भाग था, इसलिए भैया इसको मरना जरूरी है, पृथ्वी का भार है। और भीमसेन की प्रतिज्ञा पूरी हुई और कमजोर भाग पर गदा का प्रहार हुआ, ये मरेगा। आप इसमें कोई इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, आप तीर्थ यात्रा कीजिए। तब बलराम जी शांत हुए। इसके बाद प्रभास क्षेत्र में लास्ट में जब ब्राह्मणों के श्राप से जदुवंशी स्थापित हो गए और जब प्रभास क्षेत्र में गए, ब्राह्मणों का सम्मान करने के बाद मदिरा पी लिए और आपस में लड़ने लगे,
तो कृष्ण बलराम भी उसमें भाग लिए। वहां का एरका घास से सारे जादवों का विनाश किए। उसमें जादूगर की तमाशा की तरह केवल मर्डर हुआ, क्योंकि जब सीट कंफर्म नहीं होता है कभी कभी, तो रेल विभाग ने एक व्यवस्था दिया है RAC, एक सीट पर 2 जाएंगे बैठकर। तो जादवों के साथ ऐसा ही हुआ था। भगवान के नित्य परिकर तो आए ही थे, और कोई कोई देवता भगवान के लीला में भाग लेने के लिए जादवों के साथ आ गए थे। एक शरीर में 2 लोग, एक नित्य परिकर, एक देवता। जैसे प्रद्युम्न जी के अंदर भगवान प्रद्युम्न और कामदेव भी आया था, ऐसे कई परिकरों में देवता भी RAC में थे। तो एक युद्ध करा करके भगवान देवताओं को देवलोक में, परिकरों को नित्य द्वारिका में भेज दिए। केवल जादूगर की तमाशा हुआ, युद्ध देखने मात्र का हुआ, केवल दोनों को 2 जगह भेजने की लीला हुई, ऐसा आचार्यों का कहना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण से पहले भगवान बलराम अपने चित्त को एकाग्र करके अपने नित्य धाम में चले गए। श्री कृष्ण से पहले स्वधाम गमन किए। इसके बाद भगवान एकांत में बलराम जी के जाने के बाद पीपल के वृक्ष के यहाँ बैठे और वहाँ उद्धव और मैत्रेय मुनि को उपदेश करके फिर नित्य धाम में गए। तो ये सब कथाएं हैं, मैं बहुत जल्दी में पूरा किया। कुछ अन्यथा बातें इस कथा के दौरान निकल गया हो तो आप कृपा करके क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही रोचक कथा महाराज जी ने सुनाई, और शायद हम तो नहीं जानते बलराम जी की कथा, इससे पहले कभी अलग से बलराम जी की कथा सुनी हो। हमारा सौभाग्य तो नहीं था, आप लोगों ने कहीं सुनी हो तो पता नहीं। बहरहाल हम कृष्ण बलराम मंदिर के सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने इतने रोचक ढंग से हमको कथा का आस्वादन कराया। 3 दिन तक अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय दिया। अभी बता रहे थे हमको कि अभी गुड़गांव जाना है, बहुत व्यस्त कार्यक्रम है पूरा इनका, महाराज जी का। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करके महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और विशेष बात है कि महाराज जी की कथा सभी को बहुत आनंद दे रही है और सभी उसका आनंद उठाना चाहते हैं। तो महाराज जी की कथा की एक तो संपूर्ण भागवतम की एक CD है जो आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं, घर पे बैठ के भी आराम से सुन सकते हैं। और एक CD है संपूर्ण गौर कथामृत की, जिसका भी आप पूरी कथा की CD है, जिसमें कि 80 घंटे की CD है ये, और ये भागवतम की CD 62 घंटे की है। आप पूरा आनंद ले सकते हैं, क्योंकि महाराज जी तो हर समय नहीं आपको अवेलेबल होंगे, परंतु उनकी मुखारविंद की कही हुई कथा आप अपने घर पे बैठ के आराम से सुन सकते हैं। बहुत टोकन मनी इसका सेवा है, तो जो भी लेना चाहे, इसकी कितनी सेवा, सिर्फ 100 रुपये इसकी सेवा है। जो लेना चाहे वो महाराज जी के हाथ से ले सकता है, या यहाँ पर प्रभु जी बैठे हैं उनसे प्राप्त कर सकता है। और आप सभी के लिए यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था की गई है। प्रसाद की व्यवस्था जिसने भी की है, पता नहीं वो अपना नाम नहीं देना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए एक बार सभी लोग जोर से हरि बोल का घोषणा करें। हरि बोल। एक अनुरोध और है, पुरुष ये जो प्रभु जी लोग हैं ये तो लाइन बनाकर आते हैं, पर माताओं से मेरा निवेदन है कि वो कृपया लाइन बनाकर सिंगल लाइन बना के एक के पीछे एक, कोई एक के बाद 2 लाइन नहीं होगी, एक के पीछे एक लाइन लगा के आएंगे और सभी के लिए प्रसाद है, प्रसाद लाइन में लग के लेंगे। अच्छा, कोई डबल लाइन नहीं बनाएगा। अरे मैं नहीं जा पाया, बड़ा अफसोस। आप इधर की लाइन देख के थोड़ा दिमाग पे लाइए कि कैसे लाइन बनाई जाती है। हरे कृष्णा। जिसको भी एक CD लेना है वो आकर ले सकता है। ये हरे कृष्णा माता जी लाइन में आइए।